डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2671 से 2680 तक। जैसे ही सैफ अली के अल्फाज पूरे मान जंग में गूंजे, सिल्वर विंग टाउन के ऊपर आसमान में अचानक एक देव हैकल ख्याली दुनिया नमूदार हुई। इस ख्याली दुनिया के ज़हूर के साथ ही टाउन के गिरदोनवा में मौजूद हर फॉक्स सेनेट मोन्स्टर की बुनियादी खुसूसियात में नुमाया कमी वाक़ हुई, जिसकी तब्दीली ने खामोश मान जंग में खलबली मचा दी। बहुत ताकतवर। तो ये है ज़ीरो विंग। पहले 5 फॉक्स सेनेट डिवर्रस मिलकर भी टाउन की जादुई रुकावट को तोड़ने में नाकाम रहे थे। अब जबकि इनमें से हर एक डिवरर कमजोर हो चुका है, तो ये फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स थोड़ी देर के लिए टाउन की रुकावट के सामने बेबस हो जाएंगे। इससे पहले हर कोई फॉक्स सेनेट फौज की ताकत देखकर मायूसी का शिकार हो चुका था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिल्वर विंग टाउन की दिफाई जादुई सफ इतनी ताकतवर होगी कि एक पैक्ट 4 हमला भी इसे खराश तक ना लगा सकेगा। दरी असना, जब तक टाउन की दिफाई जादुई सफ कायम रहती, फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स टाउन के अंदर मौजूद किसी भी खिलाड़ी को छू नहीं पाएंगे। मजीद बरा, अगर दिफाई जादुई सफ अपनी तवानाई के ज़खायर दोबारा भरने तक बरकरार रहती है, तो इस्तेमाल और बहाली का एक मुकम्मल चक्कर बन सकता है। इस मकाम पर फॉक्स सेनेट फौज को टाउन का मुहासरा खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो ऐसा ना चाहती हो। क्या हैरत अंगेज दिफाई सलाहियतें हैं! क्या ये दिफाई जादुई सफ पहले से ही इंटरमीडिएट शहरों में पाई जाने वाली सफ़ों के बराबर नहीं है। इस लम्हे वहां मौजूद आज़ाद खिलाड़ियों के अलावा अलूशी वर्ड्स और उन लीडिंग हार्ट भी टाउन की दिफाई जादुई सफ को बरकरार देखकर हैरान रह गए। सिविल इनाहिलेशन करिस ने वाज़े तौर पर टाउन की माना को पहले ही काफ़ी हद तक कम कर दिया था, इसलिए टाउन की दिफाई जादुई सफ को भी इसी तरह काफ़ी कमज़ोर हो जाना चाहिए था। इसके बावजूद दिफाई जादुई सफ ने दर हकीकत 5 फॉक्स सेनेट डिवर्रस के मुश्तरका हमले को रोक दिया था। किसी टाउन की दिफाई जादुई सफ के लिए इतना मजबूत दिफा फराहम करना बिल्कुल अनोखी बात थी। अब जबकि सैफ अली ने मनी ईचर वर्ड का इस्तेमाल किया था, फॉक्स सेनेट डिवर्रस दिफाई जादुई सफ को तोड़ने का ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। गुस्ताख, 1000 आइज ने सैफ अली के चेहरे पर पुरसुकून तासुरात देखकर थोड़ी सी तेवरी चढ़ाई। तुमने सिर्फ एक बार फॉक्स सेनेट डिवर्रस के मुश्तरका हमले को रोका है। दिफाई जादुई सफ की तवानाई का ज़ख़ीरा महदूद है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम फॉक्स सेनेट फौज के हमलों के सामने कब तक तकब्बुर दिखाते रहोगे। गार्ड्स डोमेन में जादुई सफ़ों को चलाने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। अगर कोई हमला दिफाई जादुई सफ की दिफाई हद को उबूर ना भी कर सके, तब भी ये जादुई सफ की तवानाई के ज़ख़ीरे पर असर डालता है। फॉक्स सेनेट फौज की तादाद और ताकत के साथ मैन सिटी के दर्जे के एनपीसी शहर की दिफाई जादुई सफ को तोड़ना मुमकिन था। यहां तक कि अगर पूरी फौज पर डोमेन स्कल का असर था, तब भी ये किसी टाउन की दिफाई जादुई सफ पर काबू पाने के लिए काफी से ज्यादा थी। जैसे ही 1000 आइज ने बात खत्म की, 5 फॉक्स सेनेट डिवर्रस ने दिफाई रुकावट पर एक और मुश्तरका हमला किया। इसी वक्त दसियों हजार दीगर फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स ने भी इस पर बमबारी शुरू कर दी। धमाका, धमाका, धमाका। एक वक्त के लिए सिल्वर विंग टाउन के ऊपर फिजा में लातादाद धमाके गूंज उठे। ये ऐसे नहीं चल सकता। हमें उनके हमलों को रोकने की जरूरत है, वरना दिफाई जादुई सफ की तवानाई का ज़ख़ीरा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इन लीडिंग हार्ट ने अपने सामने लरसती हुई रुकावट को देखते हुए कहा। इनफरादी तौर पर दूसरे फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स शायद फॉक्स सेनेट डिवर्रस का मुकाबला न कर सकें, ताहम उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। यहां तक कि अगर वो इस वक्त कमजोर थे, तब भी वो दिफाई जादुई सफ की तवानाई के ज़ख़ीरे को 5 फॉक्स सेनेट डिवर्रस की पूरी ताकत से भी ज्यादा तेजी से खत्म कर रहे थे। मेरी तरफ से 2 मीथक मोनस्टर्स तलब किए जा सकते हैं। हम उन्हें सामने के गेट पर हमले के खिलाफ दिफा के लिए टाउन के हथियारों के साथ मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी तरफ से भी 2 तलब किए जा सकते हैं।
4 मीथक मोनस्टर्स की ताकत के साथ हमें सामने के गेट पर दबाव खत्म करने के काबिल होना चाहिए। इस तरह हम दूसरी समतों की मदद के लिए मजीद 3 माहिरीन भेज सकते हैं। फिर हमें सिर्फ उन 5 डिवर्रस का ध्यान हटाने का रास्ता तलाश करना होगा और हम बमुश्किल सिल्वर विंग टाउन का दिफा करने के काबिल हो जाएंगे। इन लीडिंग हार्ट ने मामले पर गौर करने के बाद कहा, अगरचे 3 खिलाड़ी कमजोर फॉक्स सेंट डिवर्रस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन कमजोर फॉक्स सेंट डिस्ट्रार्स को रोकना कोई मसला नहीं होना चाहिए था। ये सूरत-ए-हाल पहले से कहीं बेहतर थी, जब आम 3 खिलाड़ी फॉक्स सेंट डिवर्रस के सामने बिल्कुल बेबस थे। ताहम जैसे ही उन लीडिंग हार्ट और अलूशी वर्ड्स एक मुआहदे पर पहुंचे, अचानक एक साफ और मीठी आवाज उनके कानों में पड़ी, अपने 4 सिमनंग स्क्रूलिस ज़ाय करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब हम पर छोड़ दें। ये आवाज सुनकर इन लीडिंग हार्ट और अलूशी वर्ड्स मुड़कर देखने लगे। जब उन्होंने आवाज की मालिका को देखा तो उनकी आंखों में हैरत और उलझन छा गई। इसकी वजह यह थी कि आवाज की मालिका कोई और नहीं बल्कि सिल्वर विंग टाउन की मैनेजर यूलान थी। इस वक्त जीरो विंग के 100 से ज्यादा 3 माहिरीन यूलान के पीछे खड़े थे, जिनमें से हर एक कम अज कम लेवल 115 पर था। इनमें से बहुत से तो रिफाइनमेंट रीलिम के मैयार के थे। इस मंजर ने इन लीडिंग हार्ट और अलूशी वर्ड्स को लम्हा भर के लिए बेज़बान कर दिया। अगरचे इन दोनों के सामने मौजूद 100 से ज़ायद 3 माहिरीन वाकई गैर मामूली थे, लेकिन वो सिल्वर विंग टाउन की मुश्किल को हल करने के लिए काफ़ी नहीं थे। आखिरकार सिर्फ ग्रैंड लॉर्ड रैंक के फॉक्स सेनेट डिस्टार्स जो टाउन पर हमला कर रहे थे, उनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। ग्रेट लॉर्ड रैंक के फॉक्स सेनेट सबूटर्स की तो बात ही अलग है। इसके अलावा अगर ये 3 माहिरीन फॉक्स सेनेट फौज के हमले को रोकना चाहते थे, तो उन्हें टाउन की दीवारों और दिफाई जादुई सफ से बाहर निकलकर ऐसा करना होगा। सिर्फ 4 के तलब करदा जानदार ही बैक वक्त इतने सारे मोनस्टर्स का मुकाबला कर सकते थे। 3 के माहिरीन तो महज अपनी मौत को दावत देंगे। ताहम इससे पहले कि उन लीडिंग हार्ट और अलूशी वर्ड्स कुछ कह पाते, यूलान ने अचानक अपना हाथ आगे लहराया। फौरन ही जीरो विंग की रिजर्व मैन फोर्स के हर रुक ने पीछे अक्स छोड़ते हुए मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होकर टाउन की दीवारों की तरफ रुख किया। पोजीशन संभालने के बाद उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के दीवारों से छलांग लगा दी। क्या जीरो विंग के उन अरकान का दिमाग चल गया है? टाउन की दीवारों के ऊपर लड़ने वाले आज़ाद खिलाड़ी जीरो विंग की रिजर्व मैन फोर्स के अरकान की इस हरकत पर हक्का बका रह गए। जहां तक मुख्तलिफ सुपर पावर्स के तमाशाई अरकान का ताल्लुक था, वो भी इस मंजर को देखकर हैरत से मुंह खोले रह गए। उनकी राय में सैफ अली पहले ही काफी पागल था, लेकिन जीरो विंग के ये अरकान इससे भी ज्यादा पागल लग रहे थे। यहां तक कि 3 के पैक माहिरीन भी लेवल 120 से ज्यादा के ग्रेट लॉर्ड और ग्रैंड लॉर्ड रैंक के फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स के हुजूम में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर भी जीरो विंग के ये अरकान, जो वाइड रिलिम के मैयार के करीब भी नहीं थे, उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर दिया। वो क्या कर रहे थे? बेवकूफ जो जीने से तंग आ चुके हैं। थाउजेंड आइज ने जब जीरो विंग के अरकान को टाउन की दीवारों से छलांग लगाते देखा तो वो तंजिया मुस्कुराया। फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स की बुनियादी खुसूसियात में कमी जरूर आई थी, लेकिन उनके जंगी मैयार मुतासिर नहीं हुए थे। यहां तक कि सबसे कमजोर फॉक्स सेनेट सबूटर भी ऐसा हरीफ नहीं था जिसका मुकाबला आम 3 माहिरीन कर सकें। वो पहले ही इस मंजर की पेश गोई कर सकता था कि फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स पलक झपकते ही जीरो विंग के अरकान को हड़प कर जाएंगे। सिल्वर विंग टाउन के सामने वाले गेट के पास जैसे ही यूलान वहां मौजूद कई फॉक्स सेनेट डिस्टार्स के करीब पहुंची, उसने अचानक अपने बेग से 2 समन गार्ड स्क्रोलिज निकाले और उन्हें फ़आल कर दिया। यूलान के सामने 2 चमकदार सिमनंग सफ़ों से 2 शख्सियात नमूदार हुईं, जिनमें से एक कुल्हाड़ी थामे हुए लंबा और मजबूत जिस्म वाला आदमी था और दूसरी एक सुनहरे बालों वाली औरत थी जिसने फिरोजी रंग का स्टाफ थामा हुआ था। जैसे ही ये दोनों शख्सियात नमूदार हुईं, 2 खौफनाक हालों ने मैदान जंग को अपनी लपेट में ले लिया। मैदान जंग में मौजूद हर खिलाड़ी उसके रद्दे अमल में कांप उठा। अगले ही लम्हे कुल्हाड़ी बरदार आदमी एक बगुले में तब्दील हो गया जिसने यूलान की तरफ आने वाले फॉक्स सेनेट डिस्टार्स के तमाम हमलों को रोक दिया। इसके अलावा बगुले ने करीब मौजूद कई दर्जन फॉक्स सेनेट डिस्टार्स और 100 से ज्यादा फॉक्स सेनेट सबूजर्स को 30 गज दूर उड़ा दिया। पलक झपकते ही टाउन के सामने वाले गेट के सामने एक साफ जगह बन गई। जैसे ही यूलान जमीन पर उतरी, इसके साथ मौजूद सुनहरे बालों वाली औरत ने भी अपना जादू मुकम्मल कर लिया। अगले ही लम्हे
मान जंग लरज उठा क्योंकि मान जंग में 300 गज लंबी एक देव हैकल दरार खुल गई। इस दरार ने न सिर्फ फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स को सिल्वर विंग टाउन की दीवारों से अलग कर दिया, बल्कि इसने कई हजार फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स को भी निगल लिया, जिनमें से हर एक को 50 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। ये सब कुछ महज एक मुख्तसर लम्हे में हुआ। चैप्टर 2672 बस हमेशा के लिए यहां रहूं। क्या ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है? इन 2 पर्सनल गार्ड्स का रैंक क्या है? वहां मौजूद आजाद खिलाड़ी ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि यूलान के 2 पर्सनल गार्ड्स ने टाउन के मैन गेट के सामने वाले इलाके को साफ कर दिया है। अगरचे फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स कमजोर हो चुके थे, लेकिन आम 3 पर्सनल गार्ड्स को फिर भी उनसे निमटने के काबिल नहीं होना चाहिए था। दरहकीकत जरा सी गलती के नतीजे में एक 3 पर्सनल गार्ड मुताद्दिद फॉक्स सेनेट डिस्ट्रॉयर्स के हाथों फौरी तौर पर मारा जा सकता था। ताहम सिर्फ 2 पर्सनल गार्ड्स की मदद से यूलान ने मैन गेट के सामने मौजूद 10,000 से ज्यादा फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स को आसानी से पीछे हटा दिया था। ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन था। 2 डार्क गोल्ड गार्ड्स। जब अलुजी वर्ड्स ने यूलान के पास खड़े 2 पर्सनल गार्ड्स को देखा तो उसकी चांदी जैसी सुरमई आंखों में भी हैरत भर गई। यूलान के 2 पर्सनल गार्ड्स ने जो कारनामा अंजाम दिया था वो प्रचार के तलब करदा जानदार के लिए भी मुश्किल होता। अलुजी वर्ड्स इस सूरत-ए-हाल की वाहिद वजाहत जो सोच सकती थी वो ये थी कि दोनों पर्सनल गार्ड्स डार्क गोल्ड रैंक के थे, क्योंकि सिर्फ डार्क गोल्ड गार्ड्स में ही 4 मिथक मोनेस्टर्स का मुकाबला करने की ताकत होती। ताहम मौजूदा गार्ड्स डोमेन में डार्क गोल्ड गार्ड्स तो दूर की बात, फाइन गोल्ड गार्ड्स भी इंतहाई नायाब थे, लेवल 100 से ज्यादा के एपिक हथियारों से भी ज्यादा नायाब। एक सपर फर्स्ट रेट गिल्ड होने के बावजूद क्रिम्सन एम्परर के पास सिर्फ 6 फाइन गोल्ड गार्ड्स थे। जहां तक डार्क गोल्ड गार्ड्स का ताल्लुक है, क्रिम्सन एम्परर को अभी तक एक भी हासिल नहीं हुआ था, फिर भी यूलान के पास अपने लिए 2 मौजूद थे। अलुजी वर्ड्स को ये मालूम नहीं था कि यूलान के 2 पर्सनल गार्ड्स में से सिर्फ एक डार्क गोल्ड रैंक का था, दूसरा फाइन गोल्ड रैंक का था। ताहम मैजिक किंग क्रेग मिडलैंड्स की खुसूसी सलाहियत ने दोनों पर्सनल गार्ड्स की जंगी ताकत में नुमाया इजाफा कर दिया था। नतीजे के तौर पर वो इस वक्त मीथक मोनेस्टर्स का मुकाबला करने की ताकत रखते थे। इसके बावजूद अलुजी वर्ड्स और इन लीडिंग हार्ट इस गैर मुतवक्के पेशरफ्त पर पुरसुकून नहीं हुए। दरहकीकत उनके तासुरात मजीद तनाव का शिकार हो गए, क्योंकि पीछे हटने वाले फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स एक बार फिर आगे बढ़ रहे थे। मजीद बरा वो इस बार पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ हमला कर रहे थे। अगले ही लम्हे कई सौ फॉक्स सेनेट डिस्ट्रॉयर्स ने गुस्से से धाड़ते हुए एक ग्रुप बनाया और यूलान के ग्रुप पर कॉम्बिनेशन कॉम्बैट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उनके हमलों की ताकत 4 मिथक मोन्स्टर के आम हमले के बराबर थी। पलक झपकते ही यूलान और उसके 2 पर्सनल गार्ड्स पर ऐसे 30 से ज्यादा हमले हुए। जहां तक दरार के अंदर फंसे हुए फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स का ताल्लुक था, वो जल्दी से इससे बाहर निकल आए और सिल्वर विंग टाउन की दिफाई जादुई सफ पर हमला करने के लिए दोबारा फौज में शामिल हो गए। यकीनन सिर्फ 2 डार्क गोल्ड गार्ड्स कुछ भी बदलने के लिए काफी नहीं होंगे। फॉक्स सेनेट फौज की ताकत ऐसी नहीं है जिसका मुकाबला मौजूदा खिलाड़ी करने की उम्मीद रख सके। जब मुख्तलिफ सपर पावर्स के अरकान ने यह मंजर देखा तो उन्होंने अफसोस के साथ आह भरी। डार्क गोल्ड गार्ड्स ऐसी हस्तियां थीं जो सिर्फ किस्मत से हासिल की जा सकती थीं। मान जंग में एक डार्क गोल्ड गार्ड इसी लेवल के मीथक मोन्स्टर से कहीं ज्यादा जंगी ताकत का मुजाहरा कर सकता था। ताहम यह सिर्फ खिलाड़ियों के खिलाफ दुरुस्त था। फॉक्स सेनेट फौज के खिलाफ 2 डार्क गोल्ड गार्ड्स की कोशिशें भी न होने के बराबर थीं। आखिरकार प्रतीन का एनपीसी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो ग्रेट लॉर्ड रैंक के मोनेस्टर्स को एक वार में खत्म नहीं कर सकता था। ग्रैंड लॉर्ड्स की तो बात ही छोड़िए। फॉक्स सेनेट फौज सिर्फ चंद 100 फॉक्स सेनेट डिस्ट्रॉयर्स के साथ यूलान के 2 डार्क गोल्ड गार्ड्स को आसानी से उलझा सकती थी। यहां तक कि अगर वो 2 डार्क गोल्ड गार्ड्स आखिरकार उन चंद 100 डिस्ट्रॉयर्स को खत्म कर भी देते, तब तक सिल्वर विंग टाउन कब का तबाह हो चुका होता। ताहम जब फॉक्स सेनेट फौज सिल्वर विंग टाउन की दिफाई जादुई सफ पर हमलों का एक और दूर शुरू करने वाली थी, टाउन की दीवारों के बाहर चांदी की सिमनंग सफ़ें एक के बाद एक नमूदार हुईं, जो कल 300 से ज्यादा थीं। फिर इन सिमनंग सफ़ों से शख्सियात नमूदार हुईं। इसके फौरन बाद आग, बर्फ, बिजली और हुआ ने दिफाई जादुई सफ के बाहर फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स पर बमबारी शुरू कर दी। धमाका, धमाका, धमाका। एक वक्त के लिए
उनसली माना की बहुतात ने फॉक्स सेनेट फौज को अपनी लपेट में ले लिया और लातादाद फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स तकलीफ से चीख उठे, उनकी आवाजें पूरे सिल्वर विंग टाउन में गूंजने लगीं। ये कैसे मुमकिन है? जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अरकान ने देखा कि टाउन के बाहर बेशुमार फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स एक के बाद एक उड़ रहे हैं, तो उनकी मुट्ठियां गैर इरादी तौर पर बेनिच गईं और उनकी आंखों में हैरत भर गई। इस लम्हे सिल्वर विंग टाउन के बाहर 300 से ज्यादा पर्सनल गार्ड्स खड़े थे, जिनमें से हर एक से खौफनाक हाला निकल रहा था। ये वाज़ेह था कि वो आम पर्सनल गार्ड्स नहीं थे। इन मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अरकान के अलावा जो अपने मैजिक मर्रस के जरिए जंग देख रहे थे, टाउन की दीवारों के ऊपर खड़े आजाद खिलाड़ी भी हैरत से मुंह खोले रह गए। उनके जहन बेयकीनी से मुंजमद हो गए। ये सच नहीं है ना? इन लीडिंग हार्ट को शक हुआ कि वो ख्वाब देख रहा है जब उसने सिल्वर विंग टाउन के बाहर 300 से ज्यादा पर्सनल गार्ड्स को लड़ते हुए देखा। इन लीडिंग सिविल के वाइस गिल्ड लीडर के तौर पर उसने पहले भी ताकतवर पर्सनल गार्ड्स देखे थे, ताहम ये यकीनी तौर पर पहला मौका था जब उसने इतने आला मयार के इतने ज्यादा पर्सनल गार्ड्स देखे थे। अगरचे इन नए नमूदार होने वाले पर्सनल गार्ड्स की अक्सरियत यूलान के 2 पर्सनल गार्ड्स से कमजोर थी, लेकिन वो फिर भी आम पर्सनल गार्ड्स से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। दरहकीकत वहां मौजूद सबसे कमजोर पर्सनल गार्ड ने भी इन लीडिंग हार्ट को बेबस महसूस कराया। दरीं असना अलूजी वर्ल्ड्स ने 300 से ज्यादा पर्सनल गार्ड्स को देखने के बाद अपनी नजरें करीब खड़े सैफ अली की तरफ मोड़ने से खुद को ना रोक सकी। क्या इसके एतमाद के पीछे यही असल वजह है? इन 300 से ज्यादा पर्सनल गार्ड्स में से हर एक इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड से ज्यादा ताकतवर था। खेल के इस मरहले पर यह नामुमकिन था कि 5 अजीम सपर गिल्ड्स के पास भी ऐसी ताकत हो। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि जब तक ये 300 से ज्यादा पर्सनल गार्ड्स मौजूद थे, सिल्वर विंग टाउन तबाह नहीं होगा। अगरचे एनपीसीज पहले ही खिलाड़ियों से बरतर बुनियादी खुसूसियात के हामिल थे, लेकिन पर्सनल गार्ड बनने के बाद उन्हें अपनी बुनियादी खुसूसियात में मजीद 10% इजाफा हासिल हुआ। टाउन की जादुई सफ के इजाफे के साथ मिलकर ये 3 पर्सनल गार्ड्स टाउन के 3 एनपीसी सिपाहियों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। कोई ये भी कह सकता था कि सिल्वर विंग टाउन का दिफा उस वक्त मैन सिटी रैंक के एनपीसी शहरों से भी ज्यादा मजबूत था। आखिरकार मैन सिटी रैंक के एनपीसी शहरों में पाए जाने वाले एनपीसी सिपाही ज्यादातर T2 के थे, सिर्फ एक छोटी सी तादाद ही T3 की थी। एनपीसी शहरों के एनपीसी सिपाहियों को जीरो विंग के पर्सनल गार्ड्स पर जो वाहिद बरतरी हासिल थी वो लेवल्स की थी। दरीं असना अगरचे फॉक्स सेनेट फौज को अददी बरतरी हासिल थी और उसकी सफ़ों में 1 लाख से ज्यादा ग्रैंड लॉर्ड्स भी मौजूद थे, लेकिन सिल्वर विंग टाउन के मैजिक टावर्स गैर मामूली थे। अब जबकि फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स जीरो विंग के पर्सनल गार्ड्स की मुदाखलत की वजह से टाउन की दिफाई जादुई सफ पर मुअस्सिर तरीके से हमला नहीं कर सकते थे, वो मैजिक टावर्स और मुख्तलिफ जंगी हथियारों के लिए महज जिंदा अहदाफ बनकर रह गए थे। ताहम जब सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ी जीरो विंग की दिखाई गई ताकत पर खुश हो रहे थे, 3 शदीद जख्मी फॉक्स सेनेट डिवर्रर्स ने चंद फॉक्स सेनेट डिस्ट्रार्स को खा लिया और आखिरकार अपनी ताकत बहाल कर ली। वो फौरन आगे बढ़े और बाकी 5 फॉक्स सेनेट डिवर्रर्स के साथ दोबारा मिल गए। अच्छा, वो आखिरकार ठीक हो गए। 1000 आइज ये मंजर देखकर खुश हो गया। इससे पहले सैफ अली ने उन्हें बिल्कुल हैरान कर दिया था और लड़ाई शुरू होने से पहले ही 3 फॉक्स सेनेट डिवर्रर्स को साइडलाइन कर दिया था। नतीजे के तौर पर फॉक्स सेनेट डिवर्रर्स अपनी असल ताकत का मुजाहिरा नहीं कर सके थे। अब जबकि तमाम 8 फॉक्स सेनेट डिवर्रर्स दोबारा इकट्ठे हो गए थे, वो आखिरकार अपनी असल ताकत दिखाने के काबिल हो जाएंगे। अगले ही लम्हे 8 फॉक्स सेनेट डिवर्रर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। बज़ाहिर एक खामोश मुआहदे पर पहुंचने के बाद 8 डिवर्रर्स ने अपने नेज़े सामने मौजूद दिफाई रुकावट की तरफ फेंके। 8 नेज़े परवाज के दौरान एक जगह जमा हो गए। उनकी मुश्तरका ताकत इतनी ज्यादा थी कि इसने अपने इर्द गिर्द की जगह को बखेर दिया और एक ब्लैक होल बना दिया, जिसने 50 गज के दायरे में मौजूद हर चीज को अदम में तब्दील कर दिया। इस हमले की ताकत उन 5 फॉक्स सेनेट डिवर्रर्स के मुश्तरका हमले से कहीं ज्यादा थी जो उन्होंने पहले किया था। T5 अलूजी वर्ल्ड्स ने जब ब्लैक होल के बनाए हुए खला को देखा तो उसे घुटन महसूस हुई। फॉक्स सेनेट डिवर्रर्स के मुश्तरका हमले ने जो मंजर पैदा किया था, इसे वाइड कोलैप्स कहा जाता है। ये एक ऐसा मंजर है जो सिर्फ T5 के हमलों तक महदूद है। मनी ईचर वर्ड के असर के बावजूद 8 फॉक्स सेनेट डिवर्रर्स दर हकीकत एक ऐसा हमला करने में कामयाब हो गए थे जो T5 के मेयार तक पहुंच गया था।
इस मियार का हमला मैन सिटी रैंक की दिफाई जादुई सफ को भी मुश्किल में डाल सकता था। एक आम एनपीसी शहर की दिफाई जादुई सफ इस हमले की जद में आते ही फौरी तौर पर खत्म हो जाती। फिर भी ये सब जानने के बावजूद अलूजी वर्ड्स और उन लीडिंग सिविल सिर्फ देख ही सकते थे, क्योंकि फॉक्स सेंट डिवर्रस का मुश्तरका हमला सिल्वर विंग टाउन की दिफाई जादुई सफ के करीब पहुंच रहा था। आखिरकार टीम के खिलाड़ी या एनपीसीज इतने ताकतवर हमले को रोकने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। अब वो सिर्फ यही दुआ कर सकते थे कि सिल्वर विंग टाउन की दिफाई जादुई सफ इस हमले से बच जाए। ताहम जब ब्लैक होल दिफाई जादुई सफ तक पहुंचने ही वाला था, एक आदमी जिसने शानदार लिबादा पहना हुआ था और हाथ में गहरे सिया रंग का लकड़ी का स्टाफ थामा हुआ था, अचानक सिल्वर विंग टाउन के बाहर नमूदार हुआ। इस आदमी ने फिर लापरवाही से अपना एक हाथ करीब आते हुए ब्लैक होल की तरफ बढ़ाया। इस आदमी के सामने फौरी तौर पर एक देव हैकल फिरोजी रंग की 3 तहों वाली जादुई सफ बन गई और उसने ब्लैक होल की पेश कदमी को वहीं रोक दिया। इस आदमी ने फिर अपने बड़े हुए हाथ को ऊपर की तरफ झटका दिया और 3 तहों वाली जादुई सफ ने इस देव हैकल ब्लैक होल का रुख दौर की तरफ मोड़ दिया। जब ब्लैक होल जमीन से टकराया तो वो फट गया और 50 गज के दायरे में मौजूद तमाम फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स को शदीद जख्मी कर दिया। मजीद बरा ये फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स एक खला में भी फंस गए और वहां से निकल ना सके। हमला रोक दिया गया। जिसने भी ये मंजर देखा वो दंग रह गया। खास तौर पर 1000 आइज की आंखें तो हैरत से बाहर निकलने को थीं। ये एक ट्र5 हमला था, फिर भी इसे इतनी आसानी से मोड़ दिया गया। ताहम इससे पहले कि कोई अपनी हैरत से बाहर निकल पाता, लिबादा पोश आदमी ने अचानक अपना लकड़ी का स्टाफ लहराया। आसमान से सिया बिजली की दर्जनों लहरें नीचे गिरीं, जिन्होंने 8 फॉक्स सेनेट डिवर्रस पर बमबारी की। जैसे किसी ट्रक ने उन्हें टुकर मारी हो, 8 डिवर्रस जमीन में धंस गए। उनके HP बार्स का एक बड़ा हिस्सा भी खत्म हो गया और उनके जिंदगी के हाले काफी कमजोर हो गए। ये दान जंग में अचानक बनने वाले 8-6 मीटर गहरे गढ़ों को देखकर हर कोई बेजबान रह गया। अभी जो ताकत दिखाई गई थी उसे अब सिर्फ ताकतवर नहीं कहा जा सकता था, उसने अमली तौर पर उनके आलमी नजरिए को चैलेंज कर दिया था। लानत है, वो ट्र4 एनपीसी इतना ताकतवर कैसे है? 1000 आइज ने फिजा में मंडलाते हुए लिबादा पोश आदमी को देखकर गुस्से से कहा। उन्होंने क्रेग मिडलैंड्स पर अपनी तहकीक की थी, वो ट्र4 एनपीसी जो सिल्वर विंग टाउन की हिफाजत करता था। इस एनपीसी की मौजूदगी ही वो वजह थी जिसकी वजह से सेनेट हैंड ने इतने अरसे तक सिल्वर विंग टाउन के करीब आने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने ऐसा सिर्फ इस वक्त किया जब सैफ अली ने फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स को बड़ी तादाद में हमले के लिए उकसा दिया था। ताहम क्रेग मिडलैंड्स की ताकत बिल्कुल खौफनाक थी। मैजिक किंग बुनियादी तौर पर ट्र4 के कर्सेस फौरी तौर पर कास्ट कर रहा था। इसके अलावा वो बगैर किसी मंतर के ट्र4 के दोहरे कर्सेस भी कास्ट कर रहा था। कमांडर, हम उसे ऐसे जारी नहीं रख सकते। अगर हम लड़ना जारी रखते हैं तो मुझे डर है कि वो ट्र4 एनपीसी जल्द ही तमाम 8 फॉक्स सेनेट डिवर्रस को मार डालेगा। इस वक्त गिल्ड लीडर यकीनी तौर पर हमें कसूरवार ठहराएंगे। 1000 आइज के पास खड़े लेवल 115 के ट्र3 रेंजर ने फॉक्स सेनेट डिवर्रस को शदीद जख्मी होते देखकर जल्दी से मशवरा दिया। मैजिक किंग क्रेग मिडलैंड्स के सामने 8 फॉक्स सेनेट डिवर्रस जरा सी भी मुजाहमत न कर सके। उनके HP भी तेजी से कम हो रहे थे। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि उनके HP 0 हो जाते। अगर क्रेग मिडलैंड्स की सरगर्मी का इलाका सिल्वर विंग टाउन तक महदूद ना होता तो शायद वो अकेले ही पूरी फॉक्स सेनेट फौज को नीस्तो नाबूद कर देता। मेरा हुक्म पहुंचा दो। तमाम फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स को पीछे हटने का कहो, 1000 आइज ने हिचकिचाहट के साथ कहा जब इसने देखा कि फॉक्स सेनेट डिवर्रस के HP मुसलसल गिर रहे और फॉक्स सेनेट फौज सिल्वर विंग टाउन की दिफाई जादुई सफ पर बमुश्किल ही कोई हमला कर पा रही है। वो हार गए थे। मजीद बरा उन्हें मुसलसल 2 शिकस्तों का सामना करना पड़ा था। समझ गया, ट्र3 रेंजर ने सर हिलाया और जल्दी से 1000 आइज का हुक्म सेनेट हैंड के दीगर अरकान तक पहुंचा दिया। इसके बाद सेनेट हैंड के अरकान ने अपने बैग से एक अजीब सा क्रिस्टल निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इसके फौरन बाद सिल्वर विंग टाउन पर हमला करने वाले फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स इधर उधर भागने लगे जैसे उन्हें कोई बुलावा मौसूल हुआ हो। फॉक्स सेनेट फौज को पीछे हटते देखकर सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ियों ने सुकून का सांस लिया। बहुत से खिलाड़ियों ने तो जश्न भी मनाया। आखिरकार फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स के इब्तिदाई फैलाव के बाद यह पहला मौका था
जब खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ इतनी बड़ी फतह हासिल की थी। ताहम सैफ अली, जो टाउन के मेन गेट के ऊपर खड़ा रहा, इसके चेहरे पर कोई जोश और खरूश नजर नहीं आया। इसके बजाय उसने अपनी नजरें एक दूर दराज जंगल की तरफ मोड़ दें। जाना चाहते हो? क्या तुम वाकई समझते हो कि सिल्वर विंग टाउन ऐसी जगह है जहां तुम जब चाहो या सकते हो और जब चाहो जा सकते हो? सैफ अली ने कहा। उसने फिर अपने बैग से एक समन गार्ड स्क्रॉल निकाला और इसे खोला। चूंकि तुम यहां आ ही चुके हो तो बस हमेशा के लिए यहां रहो। चैप्टर 2673 खौफनाक प्रचार। जैसे ही सैफ अली ने अपना समन गार्ड स्क्रॉल फ़ाल किया, करीब मौजूद खिलाड़ियों ने फौरी तौर पर इर्दगिर्द की माना की कसाफत में इजाफा महसूस किया। उन्होंने अपने इर्दगिर्द की जगह को मुस्तहकम होते हुए भी महसूस किया। टाउन के बाहर से माना के उतार चढ़ाव अब उन तक नहीं पहुंच रहे थे। इसके फौरन बाद एक उधेड़ उम्र आदमी जिसने पुरतायुश लिबादा पहना हुआ था और हाथ में जवाहरात से जड़ा स्टाफ थामा हुआ था, सैफ अली के सामने नमूदार हुआ। अगरचे इस उधेड़ उम्र आदमी का हालात ज्यादा मुतासिर कुन नहीं था, लेकिन जब सब ने इसके अदाद व शुमार चेक किए तो वो दंग रह गए। 4 एक और प्रचार एनपीसी। लानत है, जीरो विंग ने आखिर कितनी ताकत छुपा रखी है। जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अरकान ने वर्साई को देखा तो वो ऊंची आवाज में कोसने लगे। अगर उन्होंने अभी तक प्रचार एनपीसी की ताकत न देखी होती तो शायद ठीक होता, लेकिन क्रेग मिडलैंड्स की कारकर्दगी के बाद वो समझ गए थे कि प्रचार एनपीसीज कितने खौफनाक होते हैं। उनका और 3 एनपीसीज का कोई मुकाबला ही नहीं था। एक प्रचार एनपीसी वाकई अकेले ही बड़े पैमाने की जंग का रुख मोड़ सकता था। अब ये इंकिशाफ हुआ कि जीरो विंग के पास 2 प्रचार एनपीसीज थे। मजीद बरा, दोनों जादुई क्लास के एनपीसीज थे। इस लम्हे हर कोई आखिरकार समझ गया कि सैफ अली ने इस वक्त 1000 आइज और उसकी टीम को बगैर किसी हिचकिचाहट के क्यों मारा था। अगर उनके गिल्ड्स के पास भी 2 प्रचार एनपीसीज होते तो वो भी गालिबन फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स से ना डरते। आखिरकार 3 और 4 के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा था, ऐसा नहीं जिसे तादाद से पूरा किया जा सके। दरी असना, सैफ अली के अल्फाज ने सिल्वर विंग टाउन से कई हजार गज दूर एक जंगल में छुपे हुए सेनेट हैंड के अरकान को मुश्तइल कर दिया। कितना तकब्बुर है। ठीक है, ये सिर्फ एक इजाफी प्रचार एनपीसी है। ब्लैक फुलियम जरूर ख्वाब देख रहा होगा अगर वो समझता है कि वो हम सबको मार सकता है। उसे अभी तकब्बुर करने दो। देखते हैं कि जब फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स बड़े होकर कुछ देर बाद वापस आएंगे तो वो अपना तकब्बुर कैसे बरकरार रखता है। उन्होंने तस्लीम किया कि वो प्रचार एनपीसीज का मुकाबला नहीं कर सकते। ताहम सैफ अली ख्वाब देख रहा था अगर उसने सोचा कि वो सिर्फ 2 प्रचार एनपीसीज के साथ उन सब को मार सकता है। उनके और सिल्वर विंग टाउन के दरमियान कई हजार गज के फासले को छोड़ी सिर्फ ये हकीकत कि फॉक्स सेनेट फौज उनके दरमियान खड़ी थी, इसका मतलब था कि सैफ अली को तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। उन्हें यहां रोकने की तवक्को करना महज एक बेवकूफाना ख्वाब था। सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ियों की भी यही राय थी। उन्होंने भी सोचा कि सैफ अली शेखी बघार रहा है। अगरचे फॉक्स सेनेट फौज सिल्वर विंग टाउन को तबाह नहीं कर सकी थी, लेकिन फिर भी इस जंग में मुकम्मल पहल इसी के पास थी। फॉक्स सेनेट फौज और सेनेट हैंड के अरकान जब चाहें रुक सकते थे और जब चाहें जा सकते थे। उन्हें सिर्फ 2 प्रचार एनपीसीज के साथ रोकना नामकम था। ताहम इससे पहले कि सेनेट हैंड के अरकान अपनी बात खत्म कर पाते, वर्साई ने अपना स्टाफ लहराया। अचानक इसके सामने की जगह बखर गई और एक स्पेस टाइम वर्टेक्स बन गया। इसके बाद सैफ अली और वर्साई स्पेस टाइम वर्टेक्स में दाखिल हुए और फौरी तौर पर इस जंगल के ऊपर पहुंच गए जहां सेनेट हैंड के अरकान छुपे हुए थे और खामोशी से इन खिलाड़ियों को देखने लगे जो पीछे हटने की तैयारी कर रहे थे। टेलीपोर्टेशन, ये कैसे मुमकिन है? सेनेट हैंड के अरकान सैफ अली और वर्साई को अपने ऊपर देखकर हैरान रह गए। ये भी मुमकिन है? इस लम्हे सेनेट हैंड के अरकान के अलावा सिल्वर विंग टाउन में छुपे हुए मुख्तलिफ सुपर पावर्स के अरकान भी दंग रह गए। एक खास तवानाई ने पूरे ओरुक एम्पायर को अपनी लपेट में ले रखा था, जिसकी वजह से हर किस्म की टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नामुमकिन था। दर हकीकत कोई एम्पायर में फ्लाइंग माउनेट्स भी तलब नहीं कर सकता था। खिलाड़ी उधर उधर जाने के लिए सिर्फ गाड़ियों और लैंड माउनेट्स पर इन्हिसार कर सकते थे, जो एम्पायर के अंदर काम करने वाले खिलाड़ियों के लिए एक आम बात थी। ये इन वजूहात में से एक थी जिसकी वजह से सेनेट हैंड के अरकान मारे जाने से नहीं डर रहे थे।
आखिरकार अगरचे 4 NPCs उड़ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कई हजार गज का फासला तय करने में कुछ वक्त लगेगा। सेनेट हैंड के अरकान की तादाद 1000 से ज्यादा होने की वजह से जब तक वो अलग होकर मुख्तलिफ समतों में भागते, वर्साई और करेग मिडलैंड्स के लिए इन सब को मारना नामुमकिन होता। अब ताहम सैफ अली और वर्साई ने कई हजार गज का फासला टेलीपोर्ट करके तय किया था। ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन था। निकलो, सब अलग हो जाओ और भागो। 1000 आइज ने सैफ अली की आमद पर फौरी रद्द अमल जाहिर करते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में चलाया। इस वक्त सिल्वर विंग टाउन के इर्द गिर्द का पूरा इलाका सिविल इनाहिलेशन करिस के जेरे असर था। इस सेलशदा इलाके में मरने वाला कोई भी खिलाड़ी इस करिस का शिकार हो जाता। कुदरती तौर पर सेनेट हैंड के अरकान भी इससे मुस्तसन नहीं थे। सिल्वर विंग टाउन की फतह को यकीनी बनाने के लिए सेनेट हैंड ने न सिर्फ 1002 लेवल 100 से ज्यादा के खिलाड़ियों और 103 माहिरीन की कुर्बानी दी थी, बल्कि इसने 500 से ज्यादा 3 माहिरीन और 1000 से ज्यादा 2 माहिरीन को भी भेजा था जो फॉक्स सेंट डिस्ट्रॉयर्स की ताकत जज्ब करने के काबिल थे। अगर ये तमाम खिलाड़ी अब मारे जाते तो सेनेट हैंड को नाकाबिले तसव्वुर नुकसान पहुंचता। जैसे ही 1000 आइज ने अपने अहकामात चलाए, उसने अपने बैग से एक 3 फ्लाइट स्क्रॉल निकाला। ये एक ऐसी चीज थी जो खिलाड़ियों को थोड़ी देर के लिए उड़ने की सलाहियत फराहम करती थी। इससे मिलने वाला मूवमेंट स्पीड बोनस लैंड माउंट के फराहम करदा बोनस से कहीं ज्यादा था। ये स्क्रॉल उसकी जिंदगी बचाने वाली सबसे अहम चीजों में से एक था। जहां तक सेनेट हैंड के दीगर अरकान का ताल्लुक था, वो 1000 आइज की याद दहानी सुनने के बाद फौरी तौर पर अपनी हैरत से बाहर निकल आए और खौफजदा होकर हर तरफ बखर गए। अगर वो अब मर जाते तो न सिर्फ उनकी मौत की सजाएं दुगनी हो जाती, बल्कि उनकी रूहें भी 15 दिनों के लिए कमजोर हो जाती। यहां तक कि 3 के माहिरीन भी ऐसी सजा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आखिरकार मौजूदा गार्ड्स डोमेन में कोई सिर्फ चंद दिन पीछे रह जाने की वजह से फ्रंट लाइन से बाहर हो जाता। 15 दिन तो बहुत बड़ी बात थी। तुम अब भी समझते हो कि तुम बच सकते हो, सैफ अली ने तंज किया। सेनेट हैंड के अरकान को हर तरफ भागते हुए देखने के बावजूद उसके तासुरात पुरसुकून रहे। जैसे ही सैफ अली ने बात खत्म की, वर्साई के जिस्म से माना की एक लहर निकली और फौरी तौर पर सेनेट हैंड के अरकान को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे इनकी नक्ल व हरकत रुक गई। पलक झपकते ही सेनेट हैंड के तमाम अरकान साकित हो गए। ये कैसे मुमकिन है? वो NPC क्या है? सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ी दंग रह गए जब उन्होंने टाउन के ऊपर मंडलाते हुए देव हैकल मैजिक मिरर पर दिखाया जाने वाला मंजर देखा। करेग मिडलैंड्स की पहले वाली कारकर्दगी पहले ही काफी हैरान कुन थी, ताहम वर्साई इससे भी बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा था। वो 1000 से ज्यादा माहिर खिलाड़ी थे। मजीद बरा, इनमें से बहुत से तो 3 के माहिरीन थे। इसके बावजूद वर्साई ने सिर्फ अपने माना डोमेन से उन्हें साकित कर दिया था। क्या वो वाकई सिर्फ एक 4 NPC है? अलुजरी वर्ड्स का दिमाग घूम गया जब उसने वर्साई को देखा। ये हकीकत के क्रेग मिडलैंड्स 8 फॉक्स सेंट डिवरस को शदीद जख्मी कर सकता था, पहले ही काफी हैरत अंगेज थी। अब वर्साई इससे भी ज्यादा शानदार था। सिर्फ अपना माना डोमेन छोड़कर इस NPC ने 1000 से ज्यादा माहिर खिलाड़ियों को मगलूब कर दिया था और उनकी जिंदगियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था। से अब भी लड़ाई कैसे कहा जा सकता था? ये बुनियादी तौर पर एक एकतरफा कलन आम था। अलुजरी वर्ड्स और दूसरे ये नहीं जानते थे कि वर्साई सिर्फ एक आम 4 ग्रेट विजर्ड नहीं था, बल्कि एक 4 ग्रेट विजर्ड था जो वर्ल्ड क्रिएशन रिलिम तक पहुंच चुका था। वो अपने माना डोमेन के अंदर अपनी दुनिया बना सकता था। जब तक कोई 4 के मैयार पर ना हो, वो उसके माना डोमेन का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। अगले ही लम्हे वर्साई ने अपना स्टाफ सेनेट हैंड के अरकान की तरफ नीचे लहराया। इसके फौरन बाद फिजा में 200 गज के दायरे की एक सुर्ख जादुई सफ नमूदार हुई। उसने करीब मौजूद तमाम आग की किस्म की माना को अपनी तरफ खींचा, जो एक आग के गोले में तब्दील हो गई। जैसे जैसे आग का गोला जमीन की तरफ बढ़ा, वो मुसलसल बढ़ता गया, यहां तक कि वो पहाड़ जितना बड़ा हो गया। सेनेट हैंड के अरकान और सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ी आग के गोले को देखकर खामोश हो गए। एक वक्त के लिए ऐसा लगा जैसे हर किसी के लिए वक्त थम गया हो। ब्लैक फुलियम, बस इंतजार करो, तुम फॉक्स सेनेट फौज को नहीं रोक सकते। ये सिर्फ वक्त की बात है कि फॉक्स सेनेट फौज जीरो विंग को तबाह कर देगी। देव हैकल आग के गोले को नीचे आते देखकर
थाउजेंड आइज एक पागल की तरह सैफ अली को घूरने लगा। इसी वक्त वो सैफ अली का मजाक भी उड़ाता रहा कि वो खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा है। ऐसा करने के लिए फॉक्स सेंट फौज को पहले बड़ा होने के काबिल होना पड़ेगा। सैफ अली ने थाउजेंड आइज के पागलों वाले कहकहे का लापरवाही से जवाब दिया। जैसे ही सैफ अली ने ये कहा, देव हैकल आग का गोला गिरा और फट गया। धमाका! बेपनाह शोले फौरी तौर पर पूरे जंगल में फैल गए, जिसने सेनेट हैंड के हर एक रुकन को जला कर राख कर दिया। सेनेट हैंड के अरकान की मौत के साथ ही असल में पीछे हटने वाली फॉक्स सेनेट फौज बिफर गई। खूनखार आंखों के साथ नान जंग में मौजूद हर फॉक्स सेनेट मुंसटर ने सैफ अली पर हमला कर दिया। चिल्लू वापस चलते हैं, सैफ अली ने वर्साई से कहा। जवाब में एहतराम से सर हिलाते हुए वर्साई ने एक और स्पेस टाइम वर्टेक्स खोला और सैफ अली के साथ सिल्वर विंग टाउन वापस टेलीपोर्ट हो गया। सैफ अली के सिल्वर विंग टाउन के मैन गेट पर वापस पहुंचने के बाद ही वहां मौजूद खिलाड़ी अपनी हैरत से बाहर निकले। फिर हर कोई हैरत से सैफ अली को घूरने लगा। उसने काम तमाम कर दिया, बस इतनी आसानी से। सैफ अली के पुरसुकून रवैये को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अपने घर के पिछवाड़े में चहल कदमी करके आया हो। वो 1000 से ज्यादा माहिर खिलाड़ी थे, ताहम सैफ अली ने उन्हें महज चींटियों की तरह कुचल दिया था। अपनी गिरफ्त में ऐसी ताकत के साथ अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स के 3 माहिरीन आपस में मिल भी जाते, तब भी वो जीरो विंग के खिलाफ कुछ करने में बेबस होते। फॉक्स सेनेट फौज, ये एक मजाक के सवा कुछ नहीं था। दरी असना, सैफ अली के सिल्वर विंग टाउन वापस आने के बाद इन 8 शदीद जख्मी फॉक्स सेनेट डिवर्रस के अलावा जो अब भी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स ने पागलों की तरह सिल्वर विंग टाउन पर दोबारा हमला शुरू कर दिया। ताहम उस वक्त तक हर कोई समझ गया था कि जीरो विंग आखिरकार फॉक्स सेनेट फौज को नीस्तो नाबूद कर देगा। आखिरकार अगर फॉक्स सेनेट डिवर्रस मैजिक किंग से बच भी जाते तो वो वर्साई से नहीं बच पाएंगे। जहां तक दूसरे फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स का ताल्लुक था, वो सिल्वर विंग टाउन के मैजिक टावर्स और जीरो विंग के पर्सनल गार्ड्स के लिए महज जिंदा अहदाफ थे। फायर ड्रैगन एम्पायर, फुलियम ड्रैगन सिटी, फायर ड्रैगन ऑक्शन हाउस। इस वक्त तकरीबन 20 सुपर पावर्स के आला हुक्काम फायर ड्रैगन ऑक्शन हाउस के अंदर जमा हो चुके थे। ये पूरी फायर ड्रैगन एम्पायर में बेमिसाल पैमाने का इज्तिमा था। इस लम्हे इन सुपर पावर्स के 3 माहिरीन ने ऑक्शन हाउस को घेरे में ले रखा था, जिससे गैर मुताल्लिका खिलाड़ियों को इमारत में दाखिल होने से रोक दिया गया था। ताहम दाखिले पर पाबंदी के बावजूद खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा हुजूम बशमूल फर्स्ट रेट गिल्ड्स के आला हुक्काम और टॉप एडवेंचर टीमें अब भी इमारत के बाहर इंतजार कर रहे थे। इनमें से हर एक खिलाड़ी इस बार इत्तिहाद की बहस के नताइज के बारे में बहुत फिक्रमंद था। आखिरकार ये इत्तिहाद की बहस पूरे मशरकी बर्रे आज़म के ताकत के ढांचे को बदल सकती थी। अगर उन्होंने इस मीटिंग के नताइज पर तवज्जो ना दी तो वो वजह जाने बगैर गार्ड्स डोमेन से बाहर हो सकते हैं। दरी असना, फायर ड्रैगन ऑक्शन हाउस के टॉप फ्लोर मीटिंग रूम के अंदर 100 से ज्यादा 3 पैक माहिरीन या इससे ऊपर के माहिरीन इस वक्त एक गोल मेज पर बैठे थे। इन माहिरीन ने मिलकर जो हाला खारिज किया था वो डोमेन रीलिम के माहिरीन को भी गड़बड़ करने से रोकने के लिए काफी था। फी अलहाल ताहम ये तमाम माहिरीन मेज के सिरे पर बैठी खातून को एहतराम भरी नजरों से देख रहे थे। व्हाइट फीदर, जो चेयर वुमेन के पीछे खड़ी थी, आगे झुकी और आहिस्ता से कहा, वाइस गिल्ड लीडर, मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम सब यहां मौजूद हैं। जवाब में कोल्ड शेडो ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर 2674 पहुंचाया गया पैगाम। जैसे ही कोल्ड शेडो ने बड़े और कुशादा मीटिंग रूम के अंदर मीटिंग शुरू करने का इशारा किया, व्हाइट फीदर आगे बढ़ी और वहां मौजूद हर शख्स पर अपनी नजर दौड़ाई। अगरचे व्हाइट फीदर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स फौरन खामोश हो गया और अपनी नजरें इस पर मरकूज कर दें, क्योंकि वो सब समझ गए थे कि इत्तिहाद की बातचीत आखिरकार शुरू होने वाली है। सबसे पहले मैं फॉक्स सेनेट अलायंस की बहस में शिरकत के लिए मीथोलॉजी की जानिब से सबका शुक्रिया अदा करती हूं। अगरचे ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के मदऊ किए गए अफराद खुसूसी हालात की वजह से इस बार मीटिंग में शिरकत करने से कासिर हैं, लेकिन पवेलियन ने एक नुमाइंदा भेजा है जो गिल्ड के लिए फैसले करने की सलाहियत रखता है। मुझे यकीन है कि ये मीटिंग के नताइज के नफाज पर असरअंदाज नहीं होगा, लिहाजा बराकरम सब मुतमईन रहीं, व्हाइट फीदर ने कोल्ड शेडो के पास से कहा। व्हाइट फीदर की बात सुनकर
مختلف سپر پاورز کے اعلیٰ حکام نے غیر ارادی طور پر اپنی نظریں سفید لباس والے بزرگ کی طرف موڑ دیں جو ڈریگن فینکس پویلین کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس مقام پر ڈریگن فینکس پویلین کے گریٹ پویلین ماسٹر اور 2 پویلین ماسٹرز کا اچانک غائب ہونا سپر پاورز کے درمیان پہلے ہی عام بات تھی۔ تاہم سب نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ یہ دونوں پویلین ماسٹرز کے درمیان اندرونی تنازع کی وجہ سے ہے اور وہ آج کی میٹنگ میں ضرور شرکت کریں گے۔ پھر بھی سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب آج کی میٹنگ ڈریگن فینکس پویلین کے مسلسل وجود کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہونے کے باوجود، چاہے وہ پویلین کا گریٹ پویلین ماسٹر ہو یا 2 پویلین ماسٹرز، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ آج کی میٹنگ میں پویلین کی نمائندگی صرف چند گلڈ ایلڈرز اور ایک گرینڈ ایلڈر کر رہے تھے۔ اس صورتحال نے لامحالہ ہر کسی کے تجسس کو ابھارا کہ ڈریگن فینکس پویلین کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا۔ چونکہ سب یہاں موجود ہیں، میں اب لوگوں کے ساتھ الفاظ ضائع نہیں کروں گی۔ آئیے آج کے اہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ وائٹ فیڈر نے ایک بار پھر اپنے سامنے موجود لوگوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے پھر 2 بار تالیاں بجائیں۔ گول میز کے بیچ میں پورے مشرقی براعظم کا ایک ہولوگرافک نقشہ نمودار ہوا۔ اگرچہ بہت سے علاقے نامعلوم علاقے کے طور پر سیاہ تھے، لیکن نقشے میں کھیل کے اس مرحلے پر کھلاڑیوں کے معلوم ہر مقام کو شامل کیا گیا تھا۔ درحقیقت اس نے کچھ لیول 120 سے لیول 140 کے نیوٹرل نقشوں کو بھی بڑی تفصیل سے دکھایا، وہ جگہیں جہاں اس میٹنگ میں شرکت کرنے والی زیادہ تر سپر پاورز جانے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ کتنا تفصیلی نقشہ ہے! ایک وقت کے لیے وہاں موجود مختلف نمائندے نقشے کے مواد پر حیران رہ گئے۔ گارڈز ڈومین کے مخصوص حصوں کے تفصیلی نقشے گارڈز ڈومین میں نایاب نہیں ہو سکتے، لیکن ان سب کو ایک برعظمی نقشے میں مرتب کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ خاص طور پر لیول 100 سے زیادہ کے نیوٹرل نقشوں اور ممنوعہ زمینوں کے لیے درست تھا۔ مختلف طاقتیں ان نقشوں کی معلومات کو انتہائی خفیہ سمجھتی تھیں اور شاذ و نادر ہی دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی تھیں۔ اب تاہم میتھولوجی نے وہاں موجود سپر پاورز کے ساتھ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی قیمتی نقشے کی معلومات شیئر کی تھی۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک فراخ دلانہ اقدام تھا۔ تاہم نقشے کا مطالعہ کرنے میں کچھ وقت گزارنے کے بعد سب نے چند حیران کن نکات نوٹ کیے۔ نقشے پر کچھ مقامات کو مدھم سرمئی اور سفید رنگ میں نشان زد کیا گیا تھا۔ یہ مقامات گارڈز ڈومین کی مختلف NPC ڈارک فورسز اور حال ہی میں نمودار ہونے والے فاکس سینٹ مونسٹرز کے علاقوں کے سوا کچھ نہیں تھے۔ مشرقی براعظم کی NPC ڈارک فورسز کے علاقوں کے بارے میں میتھولوجی کی معلومات زیادہ تر دوسری سپر پاورز کے پاس موجود معلومات سے ملتی جلتی تھیں، اور یہ NPC ڈارک فورسز بنیادی طور پر لیول 100 سے زیادہ کے نیوٹرل نقشوں میں مقیم تھیں۔ تاہم میتھولوجی کے نقشے پر نشان زد فاکس سینٹ مونسٹرز کے علاقے نے وہاں موجود ہر شخص کو اپنی آنکھوں پر شک کرنے پر مجبور کر دیا۔ فاکس سینٹ مونسٹرز کا علاقہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ شیڈو ایمپائر کا گلڈ ایمبلم پہنے ہوئے ایک سرمئی لباس والے ہتھیارے نے حیرت سے کہا۔ ان کی معلومات کے مطابق فاکس سینٹ مونسٹرز کا علاقہ صرف پرپل تھورنس کنگڈم، سٹار مون کنگڈم اور اوروک ایمپائر پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تاہم میتھولوجی کے نقشے کے مطابق فاکس سینٹ مونسٹرز 14 دیگر پڑوسی ریاستوں کے ساتھ ساتھ بلیک ڈریگن ایمپائر اور ڈارک نائٹ ایمپائر تک بھی اپنی رسائی بڑھانے والے تھے۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ کیا یہ واقعی فاکس سینٹ مونسٹرز کا علاقہ ہے؟ کیا کوئی غلطی ہوئی ہے؟ شیڈو ایمپائر کے وائس گلڈ لیڈر کے علاوہ سپر گلڈز پرائڈ ایمپائر، اسکائی ڈریگن ہاؤس، سیکرڈ ٹیمپل اور 9 ہیونز پویلین کے نمائندے اور دیگر سپر پاورز کے نمائندے میتھولوجی کے نقشے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اگرچہ وہ طویل عرصے سے جانتے تھے کہ فاکس سینٹ مونسٹرز آسان حریف نہیں ہیں اور یقینی طور پر مشرقی براعظم کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا کریں گے، لیکن انہوں نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ مونسٹرز کی ترقی کی رفتار اتنی تیز ہوگی۔ کسی کو بھی اس نقشے کی صداقت پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ متعدد سپر گلڈز کے ساتھ معلومات کے تبادلے کا نتیجہ ہے۔ مزید برآں، یہ معلومات صرف ایک دن پرانی ہے، کولڈ شیڈو نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ اب میں سے بہت سے لوگوں کو اس پر یقین کرنا مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ یہی ان وجوہات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے میں نے آج کی میٹنگ میں اب سب کو مدعو کیا ہے۔ وہاں موجود 4 دیگر سپر گلڈز کے وائس گلڈ لیڈرز نے سر ہلایا، اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ان کے متعلقہ گلڈز نے واقعی میتھولوجی کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کیا تھا۔ ایک دن پرانی؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاکس سینٹ مونسٹرز کا علاقہ اب اس سے بھی بڑا ہے؟
मून गार्ड्स रिलिम के डार्क परसूट की एक लेवल 116 की खातून डरवुड ने पूछा। बिल्कुल। उनकी तरक्की की रफ्तार के साथ उन्हें अब तक उन रियासतों और सल्तनतों की सरहदों के साथ राब्ते में आ जाना चाहिए था, कोल्ड शेडो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे डर है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब उनका इलाका तकरीबन आधे मशरकी बर्रे आज़म तक फैल जाएगा। इस वक्त यहां मौजूद हर शख्स फॉक्स सेंट मोनेस्टर्स के साथ राब्ते में आने से बच नहीं सकेगा। वो नुमाइंदे जो पहले निस्बतन पुरसुकून थे, कोल्ड शेडो की बातें सुनकर घबरा गए। असल में वो इस मीटिंग में महज ये देखने आए थे कि आया कोई फायदा हासिल किया जा सकता है। आखिरकार वो सब मानते थे कि ये मीटिंग जीरो विंग को निशाना बनाती है। उनकी राय में फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स के खिलाफ मुजाहमत के लिए इत्तेहाद बनाने का मामला महज एक बहाना था। वाइस गिल्ड लीडर शेडो, चूंकि आपने हमें यहां जमा किया है, क्या उसका मतलब यह है कि आपके पास इस सूरत हाल को रूनुमा होने से रोकने का कोई मंसूबा है? ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के सफेद लिबास वाले बुजुर्ग ने संजीदा लहजे में पूछा। ग्रेट पवेलियन मास्टर और 2 पवेलियन मास्टर्स के अचानक गायब होने से ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन को पहले ही एक बड़ा धचका लगा था। अब फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स का खतरा भी था। ये पेशरफ्त पवेलियन के लिए महज एक डरावना ख्वाब थी। उसने देखा था कि फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स ने स्टार मून किंगडम के सरहदी शहरों को कैसे तबाह किया। अगरचे ब्लैक ड्रैगन एम्पायर मजबूत थी, लेकिन फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स दिन बदन मजबूत हो रहे थे। स्टार मून किंगडम को हड़प करने के बाद यह सिर्फ वक्त की बात थी कि वो ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के साथ भी ऐसा ही करे। सफेद लिबास वाले बुजुर्ग की बात सुनकर वहां मौजूद दीगर नुमाइंदे फौरन कोल्ड शेडो की तरफ मुड़ गए। वो सब इस वजह को जानना चाहते थे जिसके लिए कोल्ड शेडो ने आज उन्हें जमा किया था। बिल्कुल, वरना मैं अब सबको आने की दावत न देती, कोल्ड शेडो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। इसके लबों पर मुस्कुराहट आई। उसने जारी रखा, मुझे यकीन है कि अब तक हर कोई जानता है कि फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स कितने ताकतवर हैं। हमारे लिए इन मोनेस्टर्स को अपना असर और रसूख फैलाने से रोकना नामुमकिन है। लिहाजा आज की मीटिंग से पहले मैंने सेनेट हैंड के गिल्ड लीडर के साथ शिराकत दारी की है। एक शिराकत दारी। कोल्ड शेडो की बात पर सबके कान खड़े हो गए। सेनेट हैंड के नाम से जाना जाने वाला गिल्ड वहां मौजूद लोगों के लिए अजनबी नहीं था। वो ये भी वाज़े तौर पर जानते थे कि सेनेट हैंड के पास ऐसे औजार हैं जो फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स को खिलाड़ियों पर हमला करने से रोकते हैं। दरहकीकत गिल्ड के पास एक ऐसा औजार भी था जो यकीनी तौर पर फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स को गिल्ड टाउन्स और शहरों पर हमला करने से रोक सकता था। ताहम आज तक सेनेट हैंड ने कभी भी दूसरी ताकतों के साथ शिराकत दारी करने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। ज्यादा से ज्यादा वो उन औजारों में से कुछ को इंतहाई महंगी कीमतों पर फरोख्त करने के लिए तैयार था। शिराकत दारी की शराइत बहुत सादा है। हमें सिर्फ स्टोन फॉरेस्ट सिटी को गिराने के लिए ताउन करने की जरूरत है। इस वक्त सेनेट हैंड न सिर्फ हमें एक मजबूत कला की रुकावट फरोख्त करेगा जो उन कस्बों और शहरों में फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स को हमला करने से रोक सकता है जहां रुकावट कायम की गई है, बल्कि यहां मौजूद हर शख्स को स्टोन फॉरेस्ट सिटी के कुछ हिस्से के साथ साथ फ्रीडम होटल में रिहायशी स्लॉट्स की एक बड़ी तादाद भी मिलेगी। कोल्ड शेडो ने मुस्कुराते हुए कहा। जब कोल्ड शेडो ने बात खत्म की तो वहां मौजूद मुख्तलिफ नुमाइंदों की आंखें चमक उठीं। अगर कोल्ड शेडो ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी को गिराने के लिए शिराकत दारी का जिक्र ना भी किया होता, तब भी उनके पास ऐसा करने के मंसूबे थे। आखिरकार स्टोन फॉरेस्ट सिटी महज हैरत अंगेज था। जिस चीज ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी को हैरत अंगेज बनाया वो लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में इसका महल वकू नहीं था, बल्कि शहर का फ्रीडम होटल था। फ्रीडम होटल के असरात का तजुर्बा करने के बाद अमली तौर पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स से ताल्लुक रखने वाला हर माहिर वहां अपना कमरा रखने की ख्वाहिश रखता था। इस तरह वो न सिर्फ EXP बफ को तेजी से जमा करने के काबिल होंगे, बल्कि अपने जिस्मों को खराब करने वाली बैरूनी तवानाइयों को भी बहुत तेजी से निकाल सकेंगे। अपना कमरा होने से इनकी लीवलिंग की रफ्तार में जबरदस्त इजाफा होगा। मजीद बरा, फ्रीडम होटल में किराए पर लिए गए कमरे के मयार पर मुनहसिर है। कोई फ्रीडम होटल के बेहतरीन माहौल में तरबियत हासिल कर सकता है और गैर मामूली नताइज हासिल कर सकता है। इस मकाम पर स्टोन फॉरेस्ट सिटी के जीरो विंग के हाथों में फलने फूलने की बुनियादी वजह फ्रीडम होटल था, वरना स्टारलिंक और मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मुसलसल हरासानी की वजह से ये शहर कब का तबाह हो चुका होता। अगर वो अपने लिए स्टोन फॉरेस्ट सिटी को महफूज बना सकते तो न सिर्फ उनके पास फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स के खिलाफ बेहतर यकीन दहानी होगी, बल्कि वो फ्रीडम होटल में रिहायशी स्लॉट्स भी हासिल कर लेंगे।
ये यकीनी तौर पर एक तीर से दो शिकार करने वाली बात थी। ताहम स्टोन फॉरेस्ट सिटी को गिराना आसान नहीं होगा। एनपीसी नाइट डिवीजन के अलावा काफी ज्यादा सुपर पावर्स ने जीरो विंग के साथ शिराकतदारी की है। एक इत्तेहाद के साथ भी मुझे डर है कि शहर पर कब्जा करना मुश्किल होगा। ठीक है, फ्लाइंग शिप्स भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी के गिर्द मुसलसल गश्त कर रही हैं। अगर वाकई लड़ाई की नौबत आती है तो मुझे डर है कि हमारे पास 3 माहिरीन की तादाद शहर पर कब्जा करने के लिए काफी नहीं है। डार्क वर्ल्ड के नाकाम हमले ने यह बात पूरी तरह साबित कर दी है। मजीद बरां, मैंने सुना है कि ब्लैक फुलियम पहले ही वापस आ चुका है। इसकी जाती ताकत गैर मामूली है। अगरचे वहां मौजूद बहुत से नुमाइंदों ने कोल्ड शेडो के मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर की, लेकिन कुछ नुमाइंदों ने अपने सर हिलाए और अपनी परेशानियों का इजहार किया। ये हकीकत के मुख्तलिफ सुपर पावर्स स्टोन फॉरेस्ट सिटी की ख्वाहिश रखती थीं, पुरानी खबर थी। ताहम ये बिल्कुल इसलिए था कि वो जीरो विंग के एनपीसी नाइट डिवीजन से निमटने के काबिल नहीं थे कि उन्होंने बराह रास्त कार्रवाई करने के बजाय खुफिया तौर पर जीरो विंग की मईशत को कमजोर करने का इंतखाब किया था। अगरचे कोल्ड शेडो इस मामले को मंजर आम पर लाई थी, लेकिन मसले की जड़ वही रही। ब्लैक फुलियम की वापसी वाकई एक मसला है, लेकिन इसे पहले ही अपनी हिफाजत करने में मसाइल का सामना है। मुझे यकीन है कि अब सबको इस बारे में मालूम होना चाहिए। मजीद बरां, हमारे अलावा डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतें भी कार्रवाई करेंगी। आखिरकार जीरो विंग के लिए इनकी नफरत कभी कम नहीं हुई। उनके पास सिर्फ कार्रवाई करने का मौका नहीं है। जब वक्त आएगा, डार्क वर्ल्ड की तरफ से टेलीपोर्टेशन गेट पर पूरी ताकत से हमला किया जाएगा ताकि जीरो विंग के नाइट डिवीजन को वहां से दूर ले जाया जा सके, जबकि हमारी तरफ से स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर हमला किया जाएगा। यहां तक कि अगर नाइट डिवीजन ताकतवर है तो वो बैक वक्त 2 मकामात का दिफा नहीं कर सकता, कोल्ड शेडो ने कहा। मजीद बरां, सेनेट हैंड हमले में हिस्सा लेगा। ये मदद के लिए कुछ फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स भी लाएगा। वो एनपीसी नाइट्स खिलाड़ियों के खिलाफ लड़ते हुए ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स के खिलाफ उनकी कारकर्दगी गिर जाएगी। कोल्ड शेडो के फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स के जिक्र पर वहां मौजूद मुख्तलिफ नुमाइंदों ने गहरा सांस लिया। उस वक्त तक फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स की ताकत उनके दिलों में गहराई तक बैठ चुकी थी। ये मोनस्टर्स महज ऐसे हरीफ नहीं थे जिनका खिलाड़ी मुकाबला कर सकें। अगर उनकी फौज हमला करती है तो एनपीसी शहर भी गिर जाएंगे, एक मामूली गिल्ड सिटी की तो बात ही किया है। मजीद बरां, उनको मिलने वाली मालूमात के मुताबिक फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स की सफ़ों में मीथक रैंक के फॉक्स सेनेट डिवर्रस पहले ही नमूदार हो चुके थे। एक बार जब ये फॉक्स सेनेट डिवर्रस एक खास तादाद तक पहुंच गए तो मैन सिटी रैंक के एनपीसी शहरों के भी गिरने का इम्कान था। ठीक इसी वक्त वहां मौजूद मुख्तलिफ नुमाइंदों को एक के बाद एक मैसेज नोटिफिकेशंस मौसूल हुए। उन पैगामात की हम आहंगी ने उनकी आमद को पहले से तयशदा जाहिर किया, जिसके बाद असल में पुरजोश मकाम अचानक मौत जैसी खामोशी में डूब गया। फीदर, क्या हुआ? जब कोल्ड शेडो ने सबको हैरत में डूबते देखा तो वो खुद बखुद वाइट फीदर की तरफ मुड़ी ताकि सबके रद्द अमल की वजह जान सके। आखिरकार सबको किस किस्म की मालूमात मिली थी जिसने उन्हें इतना हैरान कर दिया? वो हार गए। फॉक्स सेनेट फौज और सेनेट हैंड की अफवाज जो सिल्वर विंग टाउन पर हमला करने गई थीं, हार गईं। वाइट फीदर ने चीखते हुए कहा। इसकी आंखें सदमे और खौफ से भरी हुई थीं जब इसने कोल्ड शेडो की तरफ देखा। मजीद बरां, ये एक अलमनाक शिकस्त थी। सिल्वर विंग टाउन जाने वाला हर फॉक्स सेनेट मोनस्टर और सेनेट हैंड का रुकन मारा गया। चैप्टर 2675 मशरकी बर्रे आज़म पर वक्त की तब्दीली। वाइट फीदर के बाद खत्म करने के बाद मीटिंग रूम के अंदर का भारी माहौल मजीद बोझल हो गया। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे कमरे के अंदर वक्त थम गया हो, क्योंकि कमरा नाकाबिले बयान हद तक खामोश हो गया। वो हार गए। मजीद बरां, इन सब को मार दिया गया। ये कैसे मुमकिन है? अपने सदमे से बाहर निकलने के बाद कोल्ड शेडो ने महसूस किया कि वाइट फीदर उसके साथ मजाक कर रही है। या तो ये रिपोर्ट की गई मालूमात में कोई गलती थी। फॉक्स सेनेट फौज और सेनेट हैंड की सिल्वर विंग टाउन को तबाह करने में नाकामी पहले ही काफी नाकाबिले यकीन थी। अब ताहम इसे दरहकीकत ये बताया जा रहा था कि न सिर्फ फॉक्स सेनेट फौज और सेनेट हैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि जीरो विंग ने उन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया है। वो इस बकवास के बजाय इस बात पर यकीन करना पसंद करेगी कि जीरो विंग ने फौरी तौर पर एक सुपर पावर को तबाह कर दिया है। आखिरकार 4 मिलियन से ज्यादा फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स ने सिल्वर विंग टाउन पर चढ़ाई की थी।
मजीद बरआं, फौज में सबसे कमजोर मोनस्टर्स ग्रेट लॉर्ड रैंक के फॉक्स सेनेट सबोर्जर्स थे। यहां तक कि एक ट्रतीन माहिर की क़यादत में 6 रुकनी पार्टी को उनमें से सिर्फ एक को मारने के लिए तकरीबन 10 मिनट दरकार होंगे। यहां तक कि अगर हर फॉक्स सेनेट मोन्स्टर साकित खड़ा रहता और सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ियों को उन पर वार करने की इजाज़त देता, तब भी खिलाड़ियों को फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स को नीस्तो नाबूद करने में काफ़ी वक्त लगता। दरीं असना, फॉक्स सेनेट फौज के सिल्वर विंग टाउन पर हमला शुरू किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे हुए थे। ज़ीरो विंग इतने कम वक्त में फौज को कैसे नीस्तो नाबूद कर सकता था? इसके अलावा ग्रैंड लॉर्ड रैंक के फॉक्स सेनेट डिस्टार्स ऐसे मोनस्टर्स थे जो अपने हाई एचपी के एक खास हद तक गिरने के बाद लड़ाई से भाग जाते थे। 1 लाख से ज़्यादा फॉक्स सेनेट डिस्टार्स के मुतादिद संपों में भागने के साथ सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ी उनमें से हर एक का शिकार नहीं कर सकते थे, चाहे खिलाड़ियों की तादाद को 10 गुना बढ़ा दिया जाए। फिर भी वाइट फीदर और वहां मौजूद मुख्तलिफ नुमाइंदों ने कोल्ड शेडो का सवाल सुनकर खुद पर तंज से भरी एक तल्ख मुस्कुराहट दिखाई। वो वाकई ख्वाहिश करते थे कि उनके मातहतों ने उन्हें जो मालूमात अभी भेजी थीं वो गलत हों। ताहम उन्हें मिलने वाली रिपोर्ट में न सिर्फ अल्फाज थे बल्कि मुतअद्दिद तस्वीर और वीडियोज़ भी शामिल थीं। दरहकीकत रिपोर्ट इतनी तफसीली थी कि वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहे। आमतौर पर फौरी मालूमात पहुंचाते वक्त भी उनके मातहत उन्हें सिर्फ मतन के चंद पैराग्राफ भेजते थे। अब ताहम उनके मातहत मेहनती पुरजोश नौजवानों की तरह बर्ताव कर रहे थे। सिर्फ रिपोर्ट में शामिल वीडियोज़ की तादाद 1 दर्जन से ज़्यादा थी। हर वीडियो के साथ बयानिया मतन भी था, जैसे उनके मातहतों को डर हो कि वो रिकॉर्ड शुदा वाक़यात को नहीं समझ पाएंगे। कोल्ड शेडो के सवाल के जवाब में वाइट फीदर ने वजाहत पर अल्फाज ज़ाय करने की जहमत नहीं की। इसके बजाय उसने वो रिपोर्ट कोल्ड शेडो को फॉरवर्ड कर दी जो उसके मातहत ने इसे भेजी थी। जब कोल्ड शेडो ने वाइट फीदर की रिपोर्ट देख ली तो वो खुद भी दंग रह गई। इसका रद्द अमल वाइट फीदर और दूसरों से ज़्यादा बेहतर नहीं था। एक नाकाबिले तस्खीर दिफाई जादुई सफ 300 से ज़्यादा पर्सनल गार्ड्स जो फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स को मगलूब करने की सलाहियत रखते थे। एक 4 एनपीसी गार्ड जो एक ही वार में 8 फॉक्स सेनेट डिवर्रस को शदीद जख्मी करने की सलाहियत रखता था। एक 4 पर्सनल गार्ड जो सिर्फ एक सोच से 1000 से ज़्यादा माहिर खिलाड़ियों को साकित और बुखारात बनाने की सलाहियत रखता था। मालूमात का हर टुकड़ा अमली तौर पर पहले वाले से ज़्यादा मुबालगा आमेज़ और नाकाबिले यकीन था। अगर कोल्ड शेडो को इस बात का यकीन न होता कि सेनेट हैंड का मकसद ज़ीरो विंग को नीस्तो नाबूद करना है और वो ये न जानती होती कि सिल्वर विंग टाउन की तरफ मार्च करने वाली फॉक्स सेनेट फौज असली थी, तो वो सोचती कि सेनेट हैंड ने ज़ीरो विंग के साथ हाथ मिलाकर उसके साथ खलवाड़ किया है। दरीं असना, इत्तेहाद की बहस में शिरकत करने वाली सुपर पावर्स के अलावा पूरे मशरक़ी बर्रे आज़म की मुख्तलिफ ताकतों में भी खलबली मच गई थी। तो ये है ज़ीरो विंग की असल ताकत। हैरत अंगेज़ इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि ब्लैक फुलियम ने 1000 आइज की धमकी को कुछ नहीं समझा और उसे बराह रास्त मार डाला। ऐसी ताकत के साथ कौन सिल्वर विंग टाउन को गिरा सकता है? एक 4 पर्सनल गार्ड। ऐसा लगता है कि मशरक़ी बर्रे आज़म पर वक्त बदलने वाला है। गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतों ने कभी नहीं सोचा था कि फॉक्स सेनेट फौज सिल्वर विंग टाउन को तबाह करने में नाकाम रहेगी। ऐसी शर्मनाक शिकस्त तो दूर की बात। ताहम फॉक्स सेनेट फौज की शिकस्त के बजाय जिस चीज़ ने मुख्तलिफ ताकतों को वाकई हैरान किया वो 4 एनपीसीज़ की ताकत थी। आयूं कहीं के 4 एनपीसीज़ की ताकत के बारे में उनका गलत अंदाज़ा। पहले अगरचे वो 4 एनपीसीज़ से मरूब थे, लेकिन ये सिर्फ इसी सतह पर था जो वो मीथक मोनस्टर्स के लिए महसूस करते थे। आजकल गार्ड्स डोमेन में 3 माहिरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था। 3 माहिरीन के सीखे हुए 3 स्किल्स और स्किल्स की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हुआ था। मुकम्मल तौर पर खिली हुई माना बॉडीज़ वाले 3 माहिरीन भी एक के बाद एक नमूदार हो रहे थे। लिहाजा 4 के मेयार के करीब जंगी ताकत रखने वाले माहिर खिलाड़ी अब पहले की तरह नायाब नहीं रहे। दरहकीकत लेवल 100 से ज़्यादा के मीथक मोनस्टर्स को मारना मौजूदा गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ियों के लिए एक आम बात बन चुका था। लिहाजा अब कोई भी 4 एनपीसीज़ से ज़्यादा मरूब महसूस नहीं करता था। वो सब समझते थे कि 4 एनपीसीज़ अब कोई ख़ास चीज़ नहीं रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वो मीथक मोनस्टर्स से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर थे और सिर्फ छोटे पैमाने की लड़ाइयों में निस्बतन अहम किरदार अदा कर सकते थे और मजमूई सूरत हाल पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं हो सकते थे। ताहम
करेग मिडलैंड्स और वर्साई की कारकर्दगी देखने के बाद मुख्तलिफ ताकतों को एहसास हुआ कि वो सख्त गलती पर थे। चार एनपीसीज के गार्ड्स डोमेन की मजमूई सूरत हाल पर असर अंदाज होने की सलाहियत तो दूर की बात, चार एनपीसीज के सामने चार से नीचे की हर चीज बुनियादी तौर पर एक चिमटी थी। तीन खिलाड़ियों या मोनस्टर्स की तादाद जिनका चार एनपीसीज को सामना करना पड़ता था कोई अहमियत नहीं रखती थी। वो अपने हाथों की एक लहर से अपने हरीफों को आसानी से नीस्तो नाबूद कर सकते थे। पहले मशरकी बर्रे आज़म की बहुत सी सुपर पावर्स इस हकीकत पर खुश थीं कि वो तीन माहिरीन की तादाद में ज़ीरो विंग से आगे निकल गई हैं। दरहकीकत उनके तीन माहिरीन की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि तीन पर्सनल गार्ड्स भी उन्हें रोकने के काबिल नहीं होंगे। यही वजह थी कि बहुत सी सुपर पावर्स ने ज़ीरो विंग के स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर नज़रें जमाना शुरू कर दी थीं। ताहम करेग मिडलैंड्स और वर्साई की कारकर्दगी के बाद इन सुपर पावर्स को एहसास हुआ कि उनके ख्यालात मुज़हका खेज थे। ज़ीरो विंग की मैन फोर्स गायब हो गई। ज़ीरो विंग अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। ज़ीरो विंग जिंदा रहने के लिए महज अपने माजी के वकार पर इन्हिसार कर रहा है। ये सिर्फ वक्त की बात है कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ज़ीरो विंग को मुकम्मल तौर पर हड़प कर लेंगी। क्या बकवास है! इनमें से हर एक मफरूज़ा हद दर्जा गलत था। दरी असना डार्क वर्ल्ड के अंदर फॉक्स सेनेट फौज की शिकस्त की वजह से पूरे ओथर वर्ल्ड में खलबली मची हुई थी। हैरत अंगेज, इस धचके के बाद डार्क वर्ल्ड में खुफिया तौर पर कार्रवाई करने वाली ताकतों को 2 बार सोचना पड़ेगा। ब्लू रेनबो ने अपने मातहत की रिपोर्ट खत्म करने के बाद जोश में अपनी मुट्ठियां भींच ली। पहले अगरचे डार्क रिपसवुडी ज़ीरो विंग के साथ अपनी शराकतदारी की वजह से तेजी से तरक्की करने में कामयाब रहा था, लेकिन डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतों की तरफ से डार्क रिपसवुडी पर डाला जाने वाला दबाव भी मुसलसल बढ़ रहा था। नतीजे के तौर पर डार्क वर्ल्ड के टेलीपोर्टेशन गेट की हिफाजत करना मुश्किल तर होता गया। मामलात को मजीद खराब करने के लिए वर्ल्ड डोमिनेशन ने भी जबरदस्त वापसी की थी। अपने गिल्ड मेंबर्स के लेवल्स और ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए कोई नामालूम तरीका इस्तेमाल किया था। उसने खुफिया तौर पर डार्क वर्ल्ड की बहुत सी ताकतों के साथ इत्तेहाद भी कर लिया था और मुसलसल डार्क रिपसवुडी के अरकान पर घात लगाकर हमला कर रहा था, जिससे डार्क रिपसवुडी को नुमाया नुकसान पहुंचा। नतीजे के तौर पर न सिर्फ डार्क वर्ल्ड में डार्क रिपसवुडी का असर और रसूख नहीं बढ़ा, बल्कि ये दिन बदन कम हो रहा था। हाल ही में ज़ीरो विंग के हतमी ज़वाल की मुख्तलिफ अफवाहों ने डार्क रिपसवुडी के आला हुक्काम के एक हिस्से की राय को भी मुतज़लज़ल कर दिया था, जिसने बदले में गिल्ड के इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया था। वो तमाम सीनियर मेंबरान समझते थे कि अगर डार्क रिपसवुडी ने ज़ीरो विंग के साथ शराकतदारी जारी रखी तो वो सिर्फ तबाही का शिकार होगा, और उन्होंने मशवरा दिया था कि गिल्ड इसके बजाय वर्ल्ड डोमिनेशन के साथ शराकतदारी करे। ताहम ज़ीरो विंग में 4 पर्सनल गार्ड के ज़हूर के साथ अब कौन ज़ीरो विंग के साथ डार्क रिपसवुडी की शराकतदारी की मुखालफत करने की हिम्मत करेगा। दरी असना, जिस वक्त ज़ीरो विंग के मुख्तलिफ शराकतदार खुशियां मना रहे थे, सिल्वर विंग टाउन की जंग भी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। फॉक्स सेनेट फौज के नीस्तो नाबूद होने के साथ ज़ीरो विंग के हज़ारों अरकान इस वक्त पुरजोश तासुरात के साथ जंग में मुख्तलिफ आज़ाद खिलाड़ियों के ताउन का हिसाब लगाने में मदद कर रहे थे। अगरचे फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स से कोई लूट हासिल नहीं होती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा EXP फराहम करते थे, आम तौर पर इसी रैंक और लेवल के आम मोनस्टर्स से 3-4 गना ज़्यादा। यही वजह थी कि बहुत से खिलाड़ी अब भी महफूज मकामात पर जाने के बजाय फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स के इलाके में काम करने का इंतखाब करते थे। फॉक्स सेनेट मोनस्टर्स के इलाके में काम करना बहुत खतरनाक हो सकता था, लेकिन उन मोनस्टर्स से मिलने वाली EXP के साथ जब तक कोई मरता नहीं था, इसकी लीवलिंग की रफ्तार किसी और जगह ग्राइंडिंग करने के मुकाबले में कम अज कम 2 गना तेज होती थी। सिल्वर विंग टाउन के बगैर किसी जानी नुकसान के फॉक्स सेनेट फौज को कामयाबी से नीस्तो नाबूद करने के बाद हर किसी को मिलने वाली EXP हद से ज्यादा थी। इस जंग में हिस्सा लेने वाले ज़ीरो विंग के अरकान ने औसतन 1 लेवल हासिल किया, जबकि कम लेवल वाले अरकान ने इस जंग के जरिए 2 लेवल्स हासिल किए। इनकी लीवलिंग की रफ्तार बिल्कुल बेमिसाल थी। इसी वक्त सिल्वर विंग टाउन की फतह ने ओरुक एम्पायर के अंदर कायम दीगर गिल्ड टाउन्स में काम करने वाले खिलाड़ियों और एडवेंचर टीमों को सिल्वर विंग टाउन की तरफ रुख करने पर मजबूर कर दिया। वो सब वहां तरक्की करने की ख्वाहिश रखते थे। दरहकीकत बहुत से 3 माहिरीन ज़ीरो विंग में शामिल होने की कोशिश भी कर रहे थे। इस सूरत हाल ने यूलान और मिलनक कोलुक समाइल को बहुत खुश किया। फी अलहाल ज़ीरो विंग के पास जिस चीज़ की सबसे ज्यादा कमी थी वो 3 माहिरीन थे।
जीरो विंग के मैन फोर्स मेंबर्स की गैर मौजूदगी और इस हकीकत की वजह से कि ज़्यादातर लेवल 100 से ज़्यादा के डंजन्स में दाखिले के लिए टीम की ज़रूरत होती थी। जीरो विंग को लेवल 100 से ज़्यादा के डंजन्स में दस्तयाब नायाब मवाद हासिल करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। गिल्ड सिर्फ इन मवाद को खरीद और तिजारत कर सकता था। ताहम मुख्तलिफ ताकतें इन तमाम मवाद को स्ट्रेटेजिक वसाइल समझती थीं और शाज़ व नादिर ही उन्हें फ़रोख्त करने का इंतखाब करती थीं। उसने बदले में जीरो विंग की लेवल 100 से ज़्यादा के हथियारों और आलात की तैयारी को महदूद कर दिया था। दरीं असना, जब सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ी अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, सैफ अली जीरो विंग की रहाइशगाह की तरफ वापस चला गया। उसने गेम से लॉग आउट करने और कुछ आराम करने का मंसूबा बनाया। पहले, क्योंकि इसने मजीद 8 फॉक्स सेंट डिवर्रस को मारा था, इसलिए इसने मजीद 8 सिविल मार्क्स हासिल कर लिए थे। अगरचे इनमें से किसी भी सिविल मार्क में पहले की तरह सिविल इरे नहीं था, लेकिन उन्होंने इसके दिमाग को तरोताज़ा कर दिया था और गैर मामूली सरगर्मी को मुतहर्रिक किया था। ये यकीनी तौर पर उसके लिए नॉर्मल नहीं था, क्योंकि वो पहले ही 10 दिन से ज़्यादा अरसे से ऑनलाइन था। इसे आराम करने और अपने जिस्म का मुआयना करने के लिए लॉग ऑफ करने की ज़रूरत थी। 30 सेकंड के लॉग आउट अमल के मुकम्मल होने का इंतज़ार करते हुए सैफ अली को अचानक यूलान की तरफ से कॉल की दरख्वास्त मौसूल हुई। गिल्ड लीडर मिथोलॉजी की फानक शीहान ने अचानक मैन हेडक्वार्टर का दौरा किया है। हमारे लोग उसे और उसके साथियों को इमारत में दाखिल होने से बिल्कुल नहीं रोक सके। वो इस वक्त मैन लॉबी में हैं और वो कहती हैं कि वो आपके साथ बातचीत करना चाहती है। वो कहती हैं कि इसका ताल्लुक जीरो विंग के मुस्तकबिल से है। क्या आप इससे मिलना चाहते हैं? यूलान ने बेचैनी से पूछा। मुझे ढूंढ रही है। सैफ अली यूलान की बात पर थोड़ा हैरान हुआ। मुस्कुराते हुए उसने जारी रखा, ये दिलचस्प है। किसी से कहो कि उन्हें टॉप फ्लोर के इस्तकबालिया कमरे में ले जाए। मैं फौरन वहां पहुंचता हूं। चैप्टर 2676 सलाहियत में इजाफा। जीरो विंग का मैन हेडक्वार्टर, सैफ अली का कमरा। हाई प्रेशर हुआ के निकलने की आवाज के साथ सैफ अली के गेमिंग केबन का मजबूती से बंद ढक्कन खुल गया। इसी वक्त केबन के किनारों पर लगी वार्निंग लाइट्स की पट्टी सुर्ख रंग में रोशन हो गई। यकीनन जब सैफ अली गेमिंग केबन से बाहर निकला और केबन के कंसोल इंटरफेस पर हर किस्म की वार्निंग्स दर्ज देखीं, तो वो सुकून का सांस लिए बगैर ना रह सका। अगरचे इसने तवक्को की थी कि इसके दिमाग की गैर मामूली सरगर्मी गैर मामूली तवानाई के इस्तेमाल की कीमत पर आई है, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि इस्तेमाल की शरह इस हद तक बढ़ जाएगी। फॉक्स सेनेट फौज के साथ जंग शुरू होने से पहले उसके केबन का न्यूट्रेंट सोल्यूशन ज़ख़ीरा और इमरजेंसी एनर्जी सोल्यूशन के ज़ख़ायर अब भी 30% गुंजाइश पर थे। अब ताहम ये सोल्यूशन ज़ख़ायर खुश्क हो चुके थे। हंगामी हालात की तैयारी में सैफ अली ने ख़ास तौर पर अपने वर्चुअल गेमिंग केबन को एक ख़ास तरमीम के साथ लेस किया था। मियारी मॉडल के बरक्स इसके केबन में एक इजाफी खाना था जिसमें एनर्जी सोल्यूशन की 20 बोतलें महफूज थीं, जिनके असरात ए रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स के बराबर थे। ये एनर्जी सोल्यूशन सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल किए जाते थे जब आम न्यूट्रेंट सोल्यूशन इतनी तेजी से इसे वो तवानाई फराहम नहीं कर पाता था जिसकी इसके जिस्म को ज़रूरत होती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके केबन का न्यूट्रेंट सोल्यूशन और इमरजेंसी एनर्जी सोल्यूशन दोनों खत्म हो जाएंगे। मामले पर ज़्यादा गौर न करते हुए सैफ अली फौरन करीबी फरीज की तरफ गया और एहतियात के तौर पर एक लाइफ पोशन पी लिया। सिल्वर विंग टाउन की जंग के दौरान उसने तमाम 8 फॉक्स सेंट डिवर्रस को मारने के लिए वर्साई पर इन्हिसार किया था। जब तमाम 8 डिवर्रस के सिविल मार्क्स उसके अंदर दाखिल हुए तो उसका जहन एक मावराई हालत में दाखिल हो गया। एक लम्हे के लिए उसने खुद को कादिर मुतलक महसूस किया। ऐसा लगा जैसे इसके सोचने के अमल की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। अगर दूसरे खिलाड़ियों को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता तो वो इसे यकीनन खुशकिस्मती समझते। ताहम सैफ अली ने गार्ड्स डोमेन खेलने के 10 साल से ज्यादा के तजुर्बे के साथ इस खुशकिस्मत मौका से लुत्फ अंदोज होने की शर्त को बहुत वाज़े तौर पर समझा। अपने जिस्म को ताकत देने के लिए काफ़ी ग़िज़ाई अज्जा और तवानाई। अगर वो इस शर्त को पूरा न करता तो वो इस मौका की वजह से अपनी जान भी गंवा सकता था। लाइफ पोशन पीने के बाद इसके दिमाग में हल्की सी जलन और दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। इसे महसूस होने वाली मुसलसल चुभन खत्म हो गई। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसकी बहाली की शरह भी वाज़े तौर पर सुस्त हो रही थी। ये वाज़े था कि सिर्फ एक लाइफ पोशन इसे वो तमाम तवानाई बहाल करने नहीं देगा जो उसने ख़त्म की थी।
لائف پوشن نے صرف اس کے جسم کے فوری خطرات کو حل کیا تھا، اگرچہ وہ اس وقت ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں اس کا دماغ اور جسم دونوں اب بھی بھوکے تھے۔ یقیناً کافی ایس رینک نیوٹرینٹ فلوئڈز اور لائف پوشنز کا نہ ہونا بہت پریشان کن ہے۔ سیف علی نے مایوسی میں اپنی کنپٹی کو رگڑا۔ اگرچہ اس نے اپنے موجودہ مسائل حل کر لیے تھے، لیکن اگر وہ اسی رفتار سے ترقی کرتا رہا تو اس کے جسم پر بوجھ بڑھتا جائے گا، اور اس بوجھ سے نمٹنے کے لیے اسے مزید ایس رینک نیوٹرینٹ فلوئڈز لائف پوشنز کی ضرورت ہوگی۔ مزید برآں، اس بار کے واقعے کی وجہ سے زیرو ونگ کے بہت سے ارکان کو بحالی کے لیے ایس رینک نیوٹرینٹ فلوئڈز لائف پوشنز کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اگر زیرو ونگ ان انرجی سلیوشنز کی کافی مقدار حاصل نہیں کر پاتا تو گلڈ کی ترقی کی رفتار محدود ہو جائے گی اور اس کی ترقی کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ موجودہ زیرو ونگ کے لیے کریڈٹس اب کوئی مسئلہ نہیں تھے۔ آخر کار زیرو ونگ نے کافی زیادہ سپر پاورز کے ساتھ شراکت داری کی تھی۔ گلڈ ان سپر پاورز کے ساتھ کوائنز یا دیگر ان گیم وسائل کا کریڈٹس کے عوض تبادلہ کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زیرو ونگ کو اب کسی مالی مسائل کا سامنا نہیں تھا۔ تاہم ایس رینک نیوٹرینٹ فلوئڈز اور لائف پوشنز ایک الگ کہانی تھی۔ جہاں تک سیف علی کو معلوم تھا، ہر سال ایس رینک نیوٹرینٹ فلوئڈز کی صرف ایک محدود تعداد فروخت کی جاتی تھی، اور مختلف بین الاقوامی کارپوریشنز ان ایس رینک نیوٹرینٹ فلوئڈز کے 80% سے زیادہ حصے پر اجارہ داری رکھتی تھیں۔ صرف ایک چھوٹی سی تعداد ہی در حقیقت عوام کو فروخت کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایس رینک نیوٹرینٹ فلوئڈز فلک بوز قیمتوں پر فروخت ہوتے تھے اور انہیں حاصل کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل تھا۔ سیف علی کو اس صورتحال پر خاص حیرت محسوس نہیں ہوئی۔ آخر کار ایس رینک نیوٹرینٹ فلوئڈ صرف طاقتور بحالی کی صلاحیتوں کا حامل نہیں تھا، یہ ایک شخص کی جوانی کو ایک خاص حد تک برقرار رکھنے میں بھی مدد دے سکتا تھا۔ دریں اثنا، جوانی انمول تھی۔ جہاں تک لائف پوشن کا تعلق ہے، یہ ایک نیا سلوشن تھا جسے گرین گارڈ کمپنی نے حال ہی میں بنایا تھا۔ نہ صرف اس کی قیمت ایس رینک نیوٹرینٹ فلوئڈ سے کہیں زیادہ تھی، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ نایاب بھی تھا۔ ایس رینک نیوٹرینٹ فلوئڈ کے نایاب ہونے کے باوجود، سیف علی جیسے رابطوں کے بغیر لوگوں کے لیے وقتہ فوقتہ کچھ حاصل کرنا اب بھی ممکن تھا۔ تاہم لائف پوشن عوام کے لیے بالکل دستیاب نہیں تھا۔ پہلے حقیقت یہ تھی کہ وہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا، پہلے ہی کافی خوش قسمتی تھی۔ جس وقت سیف علی ایس رینک نیوٹرینٹ فلوئڈز اور لائف پوشنز کی نایابیت پر سر درد محسوس کر رہا تھا، اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انسٹرکٹر سیف، وہ پہلے ہی ٹاپ فلور کے استقبالیہ کمرے میں ہیں، لیانگ جنگ نے دروازے کے پیچھے سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی وہاں پہنچتا ہوں، سیف علی نے جواب دیا۔ خود کو سنوارنے کے بعد وہ فوراً لیانگ جنگ کے ساتھ نکلا اور عمارت کے ٹاپ فلور کے استقبالیہ کمرے کی طرف چل دیا۔ ٹاپ فلور استقبالیہ کمرہ۔ اس وقت پرتعیش استقبالیہ کمرے کے اندر ایک مرد اور دو خواتین موجود تھیں، جہاں سے آدھے فینگ لن سٹی کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ دریں اثنا، گروپ کی قیادت کوئی اور نہیں بلکہ میتھولوجی کی وائس گلڈ لیڈر کولڈ شیڈو کر رہی تھی، جو فانگ فیملی کی نوجوان نسل کے ممتاز ٹیلنٹ میں سے ایک فانگ شیہان تھی۔ اس لمحے تاہم فانگ شیہان یہاں فانگ فیملی کے نمائندے کے طور پر نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس کھڑے مرد اور عورت فانگ فیملی کے ارکان نہیں تھے۔ اگرچہ کوئی صرف بیرونی شکل سے نہیں بتا سکتا تھا، لیکن فانگ شیہان کے پاس کھڑی خاتون وہی خاتون گارڈین نائٹ وائٹ فیدر تھی۔ اگرچہ حقیقی دنیا میں وائٹ فیدر کی شکل گاڈز ڈومین میں اس کی شکل سے کافی مختلف تھی، لیکن اس سے خارج ہونے والا حالہ بالکل ویسا ہی تھا۔ تاہم سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وائٹ فیدر در حقیقت گاڈز ڈومین کے مقابلے میں حقیقی دنیا میں زیادہ مضبوط تھی۔ اگرچہ وہ گرینڈ ماسٹر مارشل آرٹسٹ نہیں تھی، لیکن اس کا حالہ ایک حقیقی گرینڈ ماسٹر سے زیادہ تھا۔ اگر اسے ملک کے کسی ٹاپ ڈوجو تربیتی مرکز میں رکھا جاتا تو اسے یقینی طور پر ایک مکمل جینیس سمجھا جاتا، پھر بھی وہ کسی وجہ سے فائٹنگ انڈسٹری میں نامعلوم تھی۔ جہاں تک فانگ شیہان کے پاس کھڑے آدمی کا تعلق ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میٹ تھا، جس نے پہلے فانگ شیہان کے ساتھ ہیونس رمبل ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا تھا۔ اس کے حالے کی بنیاد پر وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ جب سیف علی کمرے میں داخل ہوا تو تینوں کی نظریں فوراً اس پر پڑیں۔ فانگ شیہان نے خاص طور پر سیف علی کو ایسے دیکھا جیسے وہ کسی شخص کے بجائے کسی چیز کا معائنہ کر رہی ہو۔ مس فانگ، کافی عرصہ ہو گیا۔ میں جان سکتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے کہ آپ اتنی جلدی مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ سیف علی نے براہ راست بات کرتے ہوئے پوچھا۔ پہلے
جب اس نے ایک گرینڈ ماسٹر مارشل آرٹسٹ کے طور پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا اور میٹ کو دبا دیا تھا تو فانگ فیملی اور میتھولوجی دونوں نے حقیقی دنیا میں زیرو ونگ کے ساتھ تمام رابطے ختم کر دیے تھے۔ تاہم وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ امن کے اس دور کا مطلب محض یہ تھا کہ اس کے دشمن خفیہ طور پر اگلے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آخر کار میٹ جیسا ماہر بھی محض میتھولوجی کا ایک بہترین شاگرد تھا، گلڈ کے بڑے ناموں اور ٹاپ رینکنگ ماہرین میں سے ایک نہیں تھا، ورنہ میٹ فانگ شیہان کے احکامات اتنی فرمانبرداری سے نہ سنتا۔ انسٹرکٹر سیف، نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کو گلڈ لیڈر بلیک فلیم کہہ کر مخاطب کرنا چاہیے۔ میں جان سکتی ہوں کہ کیا میں صحیح ہوں؟ فانگ شیہان نے مسکراتے ہوئے سیف علی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چیپٹر 2677 شناخت بے نقاب۔ جب فانگ شیہان نے بات ختم کی تو پورے کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بلیک فلیم؟ وہ وہی بلیک فلیم ہے؟ فانگ شیہان کے پیچھے کھڑے میٹ اور وائٹ فیدر حیرت سے سیف علی کو گھورنے لگے۔ اس وقت تک سپر پاورز کے درمیان غالباً کوئی ایسا نہیں تھا جو بلیک فلیم کا نام نہ جانتا ہو۔ در حقیقت یہ نام ان کے درمیان خوف کی علامت بھی تھا۔ آخر کار بلیک فلیم کی انفرادی طاقت بالکل حیران کن تھی۔ اس نے زیرو ونگ کو اس کے موجودہ پیمانے تک پہنچانے کے لیے اپنی طاقت پر انحصار کیا تھا، ایک ایسا کارنامہ جو مشرقی براعظم پر پہلے ہی ایک لیجنڈ بن چکا تھا، جس نے اسے ایک ایسی ہستی بنا دیا تھا جسے لاتعداد کھلاڑی رشک اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تاہم بلیک فلیم کی شناخت انتہائی پراسرار تھی۔ اب بھی حقیقی دنیا میں بلیک فلیم کی اصل شناخت کوئی نہیں جانتا تھا۔ بہت سی طاقتوں اور کھلاڑیوں کو شبہ تھا کہ بلیک فلیم کا پس منظر انتہائی طاقتور ہے اور اس کے پیچھے موجود طاقت اس سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے تھے کہ گاڈز ڈومین میں بلیک فلیم کی ظاہری شکل کے باوجود اس کی اصل عمر پہلے ہی 35 سال سے زیادہ ہے۔ وہ یقینی طور پر اتنا جوان نہیں تھا جتنا وہ گیم میں لگتا تھا۔ آخر کار گاڈز ڈومین میں اپنے گیم کریکٹرز بناتے وقت کھلاڑیوں کے لیے اپنی شکل و صورت کو تبدیل کرنا ممکن تھا۔ کسی کا 1 یا 2 دہائی چھوٹا نظر آنا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ تاہم فانگ شیہان کہہ رہی تھی کہ سیف علی، وہ شخص جو ابھی اپنی 20 کی دہائی کے اوائل میں تھا، زیرو ونگ کا لیجنڈری گلڈ لیڈر بلیک فلیم تھا۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ دریں اثنا جب سیف علی کے پاس موجود لیانگ جنگ نے فانگ شیہان کی باتیں سنیں تو وہ اندر ہی اندر تناؤ کا شکار ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ سیف علی کی اصل شناخت زیرو ونگ کا ایک بنیادی راز تھا جسے صرف گلڈ کے بنیادی اعلیٰ حکام جانتے تھے۔ اسے اس راز سے صرف اس لیے آگاہ کیا گیا تھا کیونکہ اس کی ذمہ داریوں کے لیے اس کا جاننا ضروری تھا۔ زیرو ونگ اپنی موجودہ حالت تک بڑی حد تک بلیک فلیم کی شناخت کے پیچھے چھپے اسرار کی وجہ سے ترقی کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ بہت سی سپر پاورز نے اندازہ لگایا تھا کہ بلیک فلیم کے پیچھے در حقیقت ایک طاقتور حامی ہے، ورنہ وہ اتنا طاقتور نہیں بن سکتا تھا۔ تاہم چونکہ مختلف سپر پاورز بلیک فلیم کی اصل شناخت کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہی تھیں، اس لیے چاہے کچھ بھی ہو، انہوں نے کبھی بھی زیرو ونگ کے خلاف کوئی سخت کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اب جب کہ فانگ شیہان نے سیف علی کی بلیک فلیم کے طور پر شناخت دریافت کر لی تھی، زیرو ونگ کے لیے اس کے نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ تاہم لیانگ جنگ نے فانگ شیہان کی باتوں کی تردید کرنے کی خواہش کو فوراً دبا دیا۔ وہ بہت واضح طور پر جانتی تھی کہ اگر وہ اب گھبراہٹ یا تردید کی کوئی علامت دکھاتی ہے تو وہ صرف فانگ شیہان کے اندازے کی تصدیق کرے گی۔ وہ اب صرف خاموش رہ سکتی تھی اور سیف علی کو اس مسئلے سے نمٹنے دے سکتی تھی۔ جیسے ہی میٹ اور وائٹ فیدر نے سیف علی کو گھورا، سیف علی نے آہ بھری۔ بالکل، مس فانگ واقعی درست کہہ رہی ہے۔ میں زیرو ونگ کا گلڈ لیڈر بلیک فلیم ہوں، سیف علی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سیف علی کے اعتراف پر میٹ اور وائٹ فیدر دونوں کی آنکھیں غیر ارادی طور پر پھٹ گئیں، ان کے دلوں میں شدید صدمہ چھا گیا۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ فانگ شیہان کا اندازہ در حقیقت درست تھا۔ لیانگ جنگ بھی اس صورتحال میں بے چین ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ سیف علی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سچ بول دے گا۔ یہ محض پاگل پن تھا۔ اب در حقیقت میری تردید کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے؟ فانگ شیہان سیف علی کے جواب پر تھوڑا حیران ہوئی۔ اس کی رائے میں بلیک فلیم کی شناخت زیرو ونگ کی ترقی کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل تھی۔ گارڈز ڈومین کے اندر کی صورتحال کو چھوڑیں، حقیقی دنیا میں زیرو ونگ پر گہری نظر رکھنے والی مختلف سپر پاورز اور کارپوریشنز ہی گلڈ کو سنگین مصیبت میں ڈالنے کے لیے کافی ہوں گی۔
आखिरकार ब्लैक फुलियम की शनाख्त बेनकाब होने के साथ मुख्तलिफ सुपर पावर्स और कारपोरेशंस अब जीरो विंग से नहीं डरेंगी। मुझे शक है कि अगर मैं आपकी तरदीद करने की कोशिश करता भी तो इससे कोई फर्क पड़ता। आखिरकार मैं अचानक अपने वर्चुअल गेमिंग केबन के अंदर फंस गया और इतने दिनों तक बैरूनी दुनिया से राब्ता खत्म कर बैठा। आपके जीरो विंग के मैन हेड क्वार्टर के अंदर की सूरत हाल की मुसलसल जांच पड़ताल के साथ मेरे लिए शक से बचना मुश्किल होता, सैफ अली ने कहा। जब से वो स्पेस टाइम मेज से निकला था, इसे एहसास था कि ब्लैक फुलियम के तौर पर उसकी शनाख्त पहले ही बेनकाब हो चुकी है। आखिरकार हकीकी दुनिया में जीरो विंग के बहुत से मामलात को आगे बढ़ाने के लिए इसकी दुरुस्त कहूं तो सैफ अली की मंजूरी और उन पिट की जरूरत होती थी। चाहे गार्ड्स डोमेन में हो या हकीकी दुनिया में, जीरो विंग का इंतजाम एक ऐसी हालत में गिर गया था जहां सैफ अली और ब्लैक फुलियम दोनों की अदम दस्तयाबी के साथ इसमें मुत्तहिद कमांड की कमी थी। ऐसी सूरत हाल में दूसरों के लिए इसकी शनाख्त पर शक करना बहुत आसान था, जैसा कि गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम से तवक्को थी। अब फौरी तौर पर अंदाजा लगाने में कामयाब हो गए कि मुझे आपके ब्लैक फुलियम होने का शुबा क्यों हुआ, फानगशी हान ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो अगर इस बार का गैर मुतवक्के वाकया न होता तो मुझे ये तस्दीक करने में मुश्किल पेश आती कि अब ब्लैक फुलियम है। आखिरकार कौन कभी सोचेगा कि एक नामालूम नौजवान जिसने हाल ही में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और कभी किसी सुपर पावर की मियारी तरबियत हासिल नहीं की, वो दरहकीकत गार्ड्स डोमेन एक्सपर्ट्स लिस्ट के टॉप 30 में शामिल एक माहिर है। गार्ड्स डोमेन एक्सपर्ट्स लिस्ट के टॉप 30 में रैंक हासिल करने की सलाहियत रखने वाला कोई भी माहिर तो किसी सुपर पावर से ताल्लुक रखता था। वो एक ऐसा माहिर था जो पहले ही कई दहाइयों से वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में घुल मिल चुका था। जहां तक उन नौजवान माहिरीन का ताल्लुक है जो उस वक्त गार्ड्स डोमेन में चमक रहे थे, अगरचे उनकी सलाहियत उनकी मौजूदा कामयाबी हासिल करने की एक वजह थी, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह उनके ताकतवर हामी थे, वरना वो तरक्की करने के लिए दरकार वसाइल और तरबियत की बड़ी मिकदार कैसे हासिल करते। ताहम सैफ अली के बारे में क्या ख्याल है? अपनी जवानी और हामियों की कमी के बावजूद वो गार्ड्स डोमेन एक्सपर्ट्स लिस्ट के टॉप 30 में जगह बनाने में कामयाब रहा था। दर हकीकत वो अब तक टॉप 10 में दाखिल हो चुका होगा। इस पर कौन यकीन कर सकता है? मैट और वाइट फीदर गहरी सोच में पड़ गए, इस सूरत हाल पर गौर करने लगे। अगर फानगशी हान पर उनका बड़ा भरोसा न होता और फानगशी हान की शख्सियत और उसके बारे में उनका इल्म न होता कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कामयाब होने का इम्कान न हो, तो वो ये यकीन करने की हिम्मत न करते कि सैफ अली दर हकीकत ब्लैक फुलियम है। ये खास तौर पर वाइट फीदर के लिए दुरुस्त था, जिसने पहले ज़ाती तौर पर ब्लैक फुलियम की ताकत का मुशाहिदा किया था। ब्लैक फुलियम को लड़ते हुए देखने के बाद वाइट फीदर को यकीन था कि वो कोई वर्चुअल गेमिंग का नौआमूज नहीं है। उसने अपने अमाल में जिस दरिंदगी और फैसला कुन होने का मुजाहरा किया था, इसके साथ साथ इसका जंगी तजर्बा भी ऐसी चीज़ थी जिसे वो खुद भी हासिल नहीं कर सकती थी, हालांकि वो एक दहाई से ज़्यादा अरसे से मिथोलॉजी के साथ थी। ताहम अब वो सुन रही थी कि ब्लैक फुलियम के किरदार के पीछे एक नामालूम ताज़ा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था। मिस फानग अब यहाँ सिर्फ मेरी शनाख्त की तस्दीक करने जैसे छोटे मामले के लिए नहीं आई है ना? सैफ अली ने पुरसुकून होकर फानगशी हान से पूछा, जिसके चेहरे पर थोड़ा पुरजोश तासुर था। एक छोटा सा मामला? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या आप जानते हैं कि अगर मुख्तलिफ ताकतों को आपकी शनाख्त के बारे में पता चल गया तो जीरो विंग कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा? वाइट फीदर सैफ अली का लापरवाह रवैया देखकर इसे याद दिलाए बगैर न रह सकी। अगर मिथोलॉजी कुछ नहीं भी करता, जब तक हम ये मालूमात फैलाते हैं, जीरो विंग को मुख्तलिफ ताकतें फौरी तौर पर हड़प कर लेंगी, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अगर मुख्तलिफ ताकतों को ब्लैक फुलियम की असल शनाख्त का पता चल जाता तो वो सिर्फ जीरो विंग को हरासा करने पर नहीं रुकत। फिर भी सैफ अली ने दर हकीकत इस मामले को बिल्कुल अहमियत नहीं दी। फीदर, बस बहुत हुआ। मैं वाकई यहां सिर्फ इस मामले से ज्यादा के लिए आई हूं। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, फानगशी हान ने कहा जब उसने वाइट फीदर को पीछे हटने का इशारा किया। उसने फिर सैफ अली की तरफ रुख किया और जारी रखा, चूंकि अब इतने सीधे हैं, मैं बरा रास्त बात करूंगी। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, उस वक्त तक मुझे डर है कि मैं वाहिद शख्स नहीं हूं जिसने आपकी शनाख्त का एहसास किया है। मुझे यकीन है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब मालूमात का ये टुकड़ा मुख्तलिफ ताकतों तक भी फैल जाएगा। जब ऐसा होगा तो मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि जीरो विंग का क्या अंजाम होगा। तो फिर आप क्या कहना चाहती हैं? सैफ अली ने मुस्कुराते हुए पूछा।
स्टोन फॉरेस्ट सिटी और स्पिरिचुअलाइजेशन रिलिम को समझने का तरीका, फानग शीहान ने कहा। जब तक जीरो विंग ये दो चीजें हवाले कर देता है, जीरो विंग उन तमाम मसाइल से बचने के काबिल हो जाएगा। मजीद बरआं, मिथोलॉजी जीरो विंग को कुछ एस रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स और लाइफ पोशनस भी फराहम करेगा। मुझे यकीन है कि ये वो चीजें हैं जिनकी जीरो विंग को इस वक्त अशद जरूरत है। ठीक है। चैप्टर 2678 सिल्वर विंग टाउन की अपग्रेडिंग। फानग शीहान के मुतालबे पर लियांग जंग का रंग फक हो गया। स्पिरिचुअलाइजेशन रिलिम को समझने के तरीके को छोड़ी सिर्फ स्टोन फॉरेस्ट सिटी को हवाले करना ही मौजूदा जीरो विंग की तबाही के लिए काफी होगा। जीरो विंग की मौजूदा आमदनी का निस्फ से ज्यादा हिस्सा स्टोन फॉरेस्ट सिटी से आता था। मजीद बरआं, ये स्टोन फॉरेस्ट सिटी की वजह से ही था कि इतने सारे माहिरीन इस वक्त जीरो विंग में शामिल हो रहे थे। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी जीरो विंग का एक लाजमी हिस्सा था। अगर वो स्टोन फॉरेस्ट सिटी खो देते हैं तो वो तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि गिल्ड का क्या बनेगा। ताहम, अगर वो स्टोन फॉरेस्ट सिटी हवाले करने से इनकार कर देते हैं तो जीरो विंग की सूरत हाल इससे बेहतर नहीं होगी। अगरचे जीरो विंग को गार्ड्स डोमेन में किसी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरों के लिए फैंग लिन सिटी में जीरो विंग के ऑपरेशंस को साए से बर्बाद करना बहुत आसान होगा। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मैं जानती हूं कि यह करना कोई आसान इंतखाब नहीं है, लेकिन अगर जीरो विंग के पास इस रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स और लाइफ पोशनस की काफी तादाद नहीं है तो क्या गिल्ड के लिए मजीद तरक्की करना मुश्किल नहीं होगा? फानग शीहान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन है कि आप एक ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर यह बात बहुत वाज़े तौर पर जानते होंगे। गॉड्स डोमेन दीगर वर्चुअल रियलिटी गेम्स से मुख्तलिफ था। गेम ने अपने खिलाड़ियों को उनके जहनों को गैर मामूली मयार तक पहुंचाने में मदद की, खास तौर पर जब खिलाड़ियों ने अपने ट्रस्ट बढ़ाए और उन्हें अपने दिमाग की सरगर्मी में जबरदस्त इजाफा हासिल हुआ। इस दरियाफ्त ने बहुत से लोगों में जोश व खरूश पैदा कर दिया था। ताहम, दिमाग की सरगर्मी में इस इजाफे के बदले में खिलाड़ियों को अपने जहनों और जिस्मों को बरकरार रखने के लिए दरकार तवानाई में भी नुमाया इजाफा हुआ। मौजूदा जीरो विंग के अलावा बहुत सी सुपर पावर्स इस तवानाई के मसले पर सरदर्द महसूस कर रही थीं। दरीं असना, इस सूरत हाल के नतीजे में मार्केट में एस रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स और लाइफ पोशनस इंतहाई नायाब हो गए थे। अगर मतलूबा मिकदार खास तौर पर ज्यादा ना होती तो शायद ठीक होता। अब भी इन एनर्जी सॉल्यूशंस में से कुछ खरीदना मुमकिन था जब तक कि कोई ज्यादा क्रेडिट्स अदा करने के लिए तैयार हो। ताहम, मतलूबा मिकदार एक खास हद तक पहुंचने के बाद कोई ये एनर्जी सॉल्यूशंस नहीं खरीद सकेगा, चाहे इसके पास ऐसा करने के लिए पैसे हों। अब ठीक कह रही हैं। एस रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स और लाइफ पोशनस वाकई वो चीजें हैं जिनकी जीरो विंग को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। दरहकीकत ये मसला बैरूनी फरीकों की हरासानी से भी ज्यादा परेशान कुन है। सैफ अली ने इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया। सैफ अली के न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर बनने के बाद यहां तक कि एस रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स भी इसके जिस्म और दिमाग को बेहतरीन हालत में बरकरार रखने के लिए किसी हद तक नाकाफी थे। सिर्फ लाइफ पोशनस ही इसकी जरूरियात पूरी करते थे। अगर वो वाहिद शख्स होता जिसे इन आला मयार के एनर्जी सॉल्यूशंस की जरूरत होती तो कोई मसला ना होता। ताहम, अगर वो चाहता था कि जीरो विंग के दीगर अरकान खुद को मजीद बेहतर बनाएं और आला ट्रस्ट तक पहुंचने का ज्यादा मौका हासिल करे तो उनके पास यकीनी तौर पर एस रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स की सप्लाई की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो विंग मुख्तसर मुद्दत में एस रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स और लाइफ पोशनस की बड़ी सप्लाई हासिल नहीं कर पाता, चाहे मुख्तलिफ सुपर पावर्स खुफिया तौर पर जीरो विंग को हरासा ना भी करे, ये सिर्फ वक्त की बात है कि वो जीरो विंग से आगे निकल जाएं। गिल्ड लीडर लियांग जंग सैफ अली की बातें सुनकर चौंक गई। स्टोन फॉरेस्ट सिटी उस वक्त लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में कायम चंद गिल्ड शहरों में से एक था। अगर सैफ अली वाकई स्टोन फॉरेस्ट सिटी हवाले कर देता है तो जीरो विंग को गार्ड्स डोमेन में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उस वक्त जीरो विंग के गिल्ड मेंबर्स की लीवलिंग की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी। इस सूरत हाल के हवाले से मैट और वाइट फीदर दोनों मुस्कराए। कम अज कम ये बच्चा सूरत हाल से बाखबर है। अगर वो अब स्टोन फॉरेस्ट सिटी और स्पिरिचुअलाइजेशन रिलिम के राज फरोख्त करने का फैसला करता है तो वो उनके लिए कुछ पैसे कमा सकता है। अगर वो इस वक्त तक इंतजार करता है जब तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इसका राज मालूम ना हो जाए तो कोई उन्हें नहीं चाहेगा, चाहे वो उन्हें फरोख्त करने का फैसला कर ले। मैट ने सरगोशी की। एक न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर को वाकई फैंग लिन सिटी में एक मुकम्मल पावर हाउस समझा जाएगा। ताहम
इस मेयार के माहिरीन सिर्फ आम ताकतों के खिलाफ एक रुकावट के तौर पर मुफीद थे, ताकतवर बड़ी कारपोरेशंस के खिलाफ नहीं। जिक्र ना करें, काफ़ी एस रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स और लाइफ पोशनस के बगैर जीरो विंग के पैक माहिरीन को खुद को मजीद तरक्की देने में मुश्किल पेश आएगी। आखिरकार पैक माहिरीन के दिमाग की तेज़ रफ्तार सरगर्मी को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, वो तवानाई जो ए रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स फराहम नहीं कर सकते थे। लिहाजा मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने एस रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स और लाइफ पोशनस के लिए सख्त मुकाबला किया, जिससे इन सॉल्यूशंस की नायाबियत बढ़ गई। अगर आप पहले ही अपना फैसला कर चुके हैं तो हम फौरी तौर पर एक मुआहिदा कर सकते हैं, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम फानगशी हान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुआहिदे की जरूरत नहीं होगी, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। मैं स्टोन फॉरेस्ट सिटी या स्पिरिचुअलाइजेशन रीलिम को समझने का तरीका फरोख्त नहीं करूंगा। सैफ अली के बोलने के बाद कमरे में लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। मैट और वाइट फीदर दोनों हैरत से सैफ अली को घूरने लगे, सोचने लगे कि क्या वो पागल हो गया है। क्या वो वाकई जीरो विंग की संगीन सूरत हाल को नहीं समझ सका? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, आपको इस बारे में वाज़े तौर पर सोचने की जरूरत है। अगर आप ये मौका गंवा देते हैं तो हम अगली बार आपको वही कीमत पेश नहीं करेंगे। फानगशी हान सैफ अली के जवाब पर थोड़ा हैरान हुई। तब तक जीरो विंग को जिन मसाइल का सामना करना पड़ेगा वो आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा होंगे। फिलहाल मिथोलॉजी को जीरो विंग की वाहिद लाइफ लाइन कहा जा सकता था। यही वजह थी कि फानगशी हान को यकीन था कि सैफ अली उसकी पेशकश को मुस्तरद नहीं करेगा जब तक कि वो वाकई जीरो विंग का जवाल ना चाहता हो। आखिरकार काफ़ी एस रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स और लाइफ पोशनस के बगैर जीरो विंग का मुस्तकबिल तारीक होगा। आपकी तशवीश का शुक्रिया। अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स वाकई खुफिया कार्रवाई करना चाहती हैं तो मुझे उन्हें यह सिखाने में कोई एतराज़ नहीं कि एक तरफा सफ़र किया होता है, सैफ अली ने सुकून से जवाब दिया। मौजूदा जीरो विंग अब पहले जैसा नहीं रहा। ये खास तौर पर उसके न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर बनने के बाद दुरुस्त था। यही वजह थी कि उसे अपनी शनाख्त बेनकाब होने पर खास एतराज़ नहीं था। आखिरकार एक न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर से खुफिया तौर पर निमटना आसान नहीं था। बहुत अच्छा, चूंकि अब पहले ही कह चुके हैं, हम पहले रुखसत होंगे, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम फानगशी हान ने कहा। सैफ अली को अपनी वार्निंग से बेअसर देखकर उसने मजीद इसे कायल करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वो खड़ी हुई और इस्तकबालिया कमरे से चली गई। जीरो विंग के मैन हेड क्वार्टर से बाहर निकलने के बाद मैट ने फानगशी हान की तरफ देखा और पूछा, वाइस गिल्ड लीडर, क्या हम वाकई इस तरह चले जाएंगे? पुराने इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताया था कि वो स्पिरिचुअलाइजेशन रीलिम को समझने का तरीका हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। अगर वो अब चले जाते हैं तो मुस्तकबिल में उनके लिए ये तरीका हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। पुरसुकून रहो, जीरो विंग ज्यादा देर तक नहीं टुक सकेगा। वो सोच सकता है कि इसके पास न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर बनने के बाद अपनी हिफाजत करने की ताकत है, लेकिन सुपर पावर्स इतनी सादा नहीं है जितना वो समझता। वो ये भी नहीं जानता कि वो इस वक्त कितनी पागल हैं। फानगशी हान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब वो खुद हमें तलाश करेगा। हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब ठीक कह रही हैं। मामले पर कुछ गौर करने के बाद मैट ने इत्तेफाक में सर हिलाया और मौजू छोड़ दिया। गार्ड्स डोमेन में दस्तयाब फवाइद को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पीछे मौजूद बड़ी कारपोरेशंस अपनी पूरी कोशिश कर रही थीं। मामलात को मजीद खराब करने के लिए गार्ड्स डोमेन की मौजूदा हालत ने बहुत से सुपर पावर्स को तबाही के दहाने पर धकेल दिया था। नतीजे के तौर पर ये सुपर पावर्स मजीद पागल हो रही थीं। कोई आसानी से तसव्वुर कर सकता है कि वो भूखी सुपर पावर्स जीरो विंग जैसे गोश्त के एक मोटे टुकड़े के साथ किया करेंगी जो उनके सामने रखा गया है। फानगशी हान के ग्रुप के जाने के बाद टॉप फ्लोर इस्तकबालिया कमरे के अंदर सिर्फ सैफ अली और लियांग जंग रह गए। गिल्ड लीडर, हम क्या करें? एक बार जब वो फानगशी हान वापस जाएगी तो वो यकीनी तौर पर मुख्तलिफ ताकतों के सामने आपकी शनाख्त बेनकाब कर देगी, लियांग जंग ने बेचैनी से सैफ अली की तरफ देखते हुए कहा। अगरचे जीरो विंग स्टोन फॉरेस्ट सिटी को बरकरार रखने में कामयाब रहा था, लेकिन अब एक बड़ा मसला मंडला रहा था। अगर मेरी शनाख्त बेनकाब हो जाती है तो भी ठीक है, वो जितना चाहिए इसे फैला सकते हैं। हमें जो करने की जरूरत है वो वही रहेगी, सैफ अली ने सुकून से जवाब दिया। हमें क्या करने की जरूरत है? लियांग जंग ने सैफ अली के पुरसुकून तासुरात देखकर तजस्सुस से पूछा।
पैसे कमाना, सैफ अली ने हंसते हुए जवाब दिया। चाहे गार्ड्स डोमेन में गिल्ड को तरक्की देना हो या इस रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स और लाइफ पोशनस खरीदना हो, उन कामों को मुकम्मल करने के लिए पैसों की जरूरत होती। पैसों के बगैर कुछ नहीं होगा। फी अलहाल जीरो विंग के लिए अपने मामूल के जराए से इजाफी एस रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स और लाइफ पोशनस हासिल करना बुनियादी तौर पर नामुमकिन था। खुशकिस्मती से इसके पास ग्रीन गार्ड कंपनी की नीलामी में शिरकत की दावत थी, जो गिल्ड के लिए इन आला मयार के एनर्जी सॉल्यूशंस की बड़ी मिकदार हासिल करने का वाहिद तरीका भी था। ताहम इस वक्त इस रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स और लाइफ पोशनस के लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स की बेचीनी के साथ अगर उसने क्रेडिट्स की काफ़ी बड़ी रकम तैयार न की तो उसे नीलामी में कोई मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा इसे अब जो करने की ज़रूरत थी वो पैसे कमाना था। पैसे कमाना। जब लियांग जंग ने सैफ अली का जवाब सुना तो उसने मायूसी से सर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि इस वक्त ये बहुत मुश्किल होगा। मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मुसलसल दबाने की वजह से हमारे पास खुद वसाइल हासिल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ताहम जो वसाइल हम हासिल करते हैं वो बमुश्किल हमारे अपने इस्तेमाल के लिए काफ़ी होते हैं। हमारे पास फरोख्त करने के लिए कोई इजाफी वसाइल नहीं है। मजीद बरा हरासानी की वजह से स्टोन फॉरेस्ट सिटी की खिलाड़ियों की आबादी भी कम हो रही है। इसके अलावा फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स पहले ही स्टार मून किंगडम के तकरीबन आधे हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। हमारे गिल्ड की आमदनी दिन बदन कम हो रही है। पुरसुकून रहू। वो माजी की बात है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। ये कहने के बाद सैफ अली ने लियांग जंग से कहा कि वो किसी को अपने वर्चुअल गेमिंग केबन के लिए न्यूट्रेंट सॉल्यूशन भरने के लिए भेजे। उसने फिर कुछ सादा वर्जिशें की और दोबारा गार्ड्स डोमेन में लॉग इन होने से पहले मुनासिब खाना खाया। एक बार जब सैफ अली सिल्वर विंग टाउन में वापस आया तो उसने फौरन टाउन का इंटरफेस खोला और टाउन को अपग्रेड करने का इंतखाब किया। थोड़ी देर बाद सिल्वर विंग टाउन के हर खिलाड़ी के कानों में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी क्योंकि उन्हें टाउन से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। चैप्टर 2679 तरक्की का जुनून। ओरुक एम्पायर, सिल्वर विंग टाउन। फॉक्स सेनेट फौज पर जीरो विंग की फतह के बाद आज़ाद खिलाड़ियों ने पूरी ओरुक एम्पायर से सिल्वर विंग टाउन का रुख करना शुरू कर दिया। बहुत सी ताकतों के अरकान भी सिल्वर विंग टाउन की सूरत हाल को बेहतर तौर पर देखने के लिए आए। नतीजे के तौर पर सिल्वर विंग टाउन एक वक्त के लिए नाकाबिले यकीन हद तक जिंदा दिल हो गया। जैसे ही खिलाड़ी सिल्वर विंग टाउन में जमा हुए, एक 20 रुकनी टीम मुनज़्ज़म तरीके से टाउन में दाखिल हुई। इस टीम को देखने वाले खिलाड़ी हैरत से मुंह खोले बगैर न रह सके। क्या वो भी सिल्वर विंग टाउन में तरक्की करने आए हैं? इस 20 रुकनी टीम का हर रुकन लेवल 115 से ज्यादा का ट्रतीन माहिर था, जो चमकदार आलात से लैस था। यहां तक कि उनके पास मौजूद आलात का सबसे कमजोर टुकड़ा भी लेवल 110 फाइन गोल्ड रैंक का था। आगे चलने वाले दो लोग तो लेवल 100 से ज्यादा के एपिक आलात से लैस थे। ये मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन के दरमियान भी एक इंतहाई नायाब मंजर था। ताहम इन खिलाड़ियों के लेवल्स और आलात के मुकाबले में जिस चीज ने सबको वाकई हैरान किया वो उनकी शनाख्त थी। इसकी वजह यह थी कि ये टीम फ्रॉस्ट हेवन से ताल्लुक रखती थी, जो फ्रोजन वर्ल्ड से शुरू होने वाली एक सुपर पावर थी जिसने कई पड़ोसी रियासतों को मुत्तहिद कर दिया था। फ्रॉस्ट हेवन की ताकत आसानी से टॉप 10 उभरती हुई सुपर पावर्स में शामिल हो सकती थी। फ्रोजन वर्ल्ड की खुसूसी बिल्ड लाइन लीगेसी तक फ्रॉस्ट हेवन की रसाई की वजह से बहुत से माहिर खिलाड़ी गिल्ड में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। बदकिस्मती से इसकी भर्ती की शराइत इंतहाई सख्त थीं। नतीजे के तौर पर दरख्वास्त गुजारों की एक बड़ी अक्सरियत नाअहल करार दे दी गई। अब जबकि फ्रॉस्ट हेवन के अरकान, जो ओरुक एम्पायर के अंदर काम नहीं करते थे, सिल्वर विंग टाउन आए थे, तो हर कोई हैरान क्यों ना होता। अगरचे आसपास के खिलाड़ी खामोशी से फ्रॉस्ट हेवन के अरकान के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन फ्रॉस्ट हेवन के अरकान ने अपने इर्दगिर्द के खिलाड़ियों पर कोई तवज्जो नहीं दी और सिल्वर विंग टाउन का मुशाहिदा करते हुए मेन स्ट्रीट पर चलने लगे। तो ये है सिल्वर विंग टाउन, एक सिया लिबास वाली लेवल 116 की खातून समनर ने अपने इर्दगिर्द का मुआयना करने के बाद बुड़बुड़ाया। सुकून से उसने तबसरा किया, अगरचे टाउन का दिफा अच्छा है, लेकिन ये अब भी दीगर इत्तेहादी गिल्ड्स के गिल्ड टाउन से काफी कमतर है। ये मुकम्मल तौर पर उन पर्सनल गार्ड्स पर मुनहसर है। ये टाउन पहले ही काफी बेहतरीन है। कम अज कम ये फॉक्स सेनेट फौज के हमलों को रोकने में कामयाब रहा है। ये इत्तेहाद में भर्ती करने के काबिल है। एक खातून करिस्मीनस ने कहा,
जो उसी तरह लेवल 116 की थी, अपनी साथी की बातों पर तलखी से मुस्कुराते हुए कहा। फॉक्स सेनेट फौज ऐसी चीज थी जिसे आम एनपीसी शहर भी रोकने के काबिल नहीं थे, गिल्ड टाउन्स और शहरों की तो बात ही किया है। सिर्फ ये हकीकत के सिल्वर विंग टाउन फॉक्स सेनेट फौज को शिकस्त देने में कामयाब रहा था, पहले ही एक नाकाबिले यकीन कारनामा था। आखिरकार हर गिल्ड टाउन के पास फ्रोजन वर्ल्ड के खुसूसी तरीके नहीं थे। अगरचे ये पर्सनल गार्ड्स मजबूत हैं, लेकिन वो फॉक्स सेंट मोनेस्टर्स भी कोई आसान हरीफ नहीं है। वो मोनेस्टर्स पहले ही 1 दर्जन से ज्यादा रियासतों और ब्लैक ड्रैगन एम्पायर तक फैल चुके हैं। उनकी तरक्की की रफ्तार के साथ मुझे डर है कि चंद दिनों में 4 फॉक्स सेनेट डिवर्रस का एक बड़ा ग्रुप नमूदार हो जाएगा। इस वक्त उन पर्सनल गार्ड्स को गालिबन फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स को रोकने में मुश्किल पेश आएगी। इन मोनेस्टर्स का शिकार करने की पहल करना तो दूर की बात, सिया लिबास वाली समनर ने सर हिलाते हुए कहा। मजीद बरा, यहां आने का हमारा मकसद ये देखना है कि क्या जीरो विंग वाकई फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स से निमटने में हमारे साथ शामिल होने का अहल है नहीं। हम जरूरी नहीं कि उसे भर्ती करने के लिए यहां आए हों। सब कुछ कहने और करने के बाद पर्सनल गार्ड्स को सिर्फ एक बैरूनी औजार समझा जा सकता था। इसकी पहली वजह ताकतवर पर्सनल गार्ड्स की नाकाबिले यकीन नायाबैद थी। दूसरी वजह गिरे हुए एनपीसीज को दोबारा जिंदा करने की मुश्किल थी। फिलहाल सिल्वर विंग टाउन में बहुत से खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन टाउन की 3 खिलाड़ियों की आबादी अफसोसनाक हद तक कम थी। मेरा ख्याल है कि अब ठीक कह रही है। जीरो विंग इस वक्त फलता फूलता हुआ लग सकता है, लेकिन यह दर हकीकत एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल में है। गिल्ड को सिर्फ ये मालूम नहीं है कि सेनेट हैंड ने पहले ही बहुत सी सुपर पावर्स के साथ शिराकत दारी कर ली है। अगर फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स जीरो विंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं भी करते, तो सेनेट हैंड मुख्तलिफ सुपर पावर्स को फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स के इलाके में फलने फूलने के लिए ज़रूरी इमदादी औजार फराहम कर सकता है, और बदले में मुख्तलिफ सुपर पावर्स जीरो विंग के अरकान को दबाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगी। अगर जीरो विंग के पास अपने लिए लड़ने के लिए काफ़ी खिलाड़ी नहीं हैं, तो वो सिर्फ अपने गिल्ड टाउन में छप सकता है और अपने पर्सनल गार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ पर इन्हिसार कर सकता है। इससे ज़्यादा कुछ करने से कासिर है। सिया लिबास वाली करिश्मी नस्र ने कुछ गौर करने के बाद इत्तेफाक में सर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल समनर की तरह, एक गिल्ड जो सिर्फ दिफा कर सकता था और जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता था, वाकई उनके इत्तेहाद में शामिल होने और उनका शिराकतदार बनने की अहलियत नहीं रखता था। दरी असना, जिस वक्त फ्रास्ट हेवन की लेवल 116 समनर और लेवल 116 करिश्मी नस्र गुफ्तगू कर रही थीं, अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन उनके कानों में पड़ी। सिस्टम, सिल्वर विंग टाउन को बेसिक सिटी में तरक्की दे दी गई है। आपको 30 सेकंड में सिल्वर विंग टाउन से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। क्या हो रहा है? टाउन को तरक्की मिल गई। सिस्टम नोटिफिकेशन ने सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ियों को दंग कर दिया। उनके जहन काफी देर तक हैरत में डूबे रहे जब वो अपनी नोटिफिकेशन विंडोज को घोर रहे थे। जहां तक जीरो विंग के अरकान का ताल्लुक है, उनके चेहरों पर खुशी के तासुरात नमूदार हुए। एक एडवांस टाउन के तौर पर सिल्वर विंग टाउन पहले ही फॉक्स सेनेट फौज के हमले को आसानी से पसपा करने के काबिल था। अब जबकि सिल्वर विंग टाउन को बेसिक सिटी में तरक्की मिल रही थी, यह फॉक्स सेनेट फौज के लिए एक बहुत ज्यादा मुश्किल चैलेंज बन जाएगा। इससे पहले कि कोई सूरत हाल पर मुनासिब रद्द अमल जाहिर कर पाता, सिल्वर विंग टाउन के अंदर मौजूद हर खिलाड़ी को वहां से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। इसी वक्त एक जादुई सफ ने टाउन को अपनी लपेट में ले लिया। ये कैसे मुमकिन है? फ्रास्ट हेवन की सिया लिबास वाली खातून समनर ने हैरत से सिल्वर विंग टाउन को ढांपने वाली जादुई सफ को देखते हुए कहा। सिल्वर विंग टाउन की खुशहाली को छोड़ी, सिर्फ उसकी खिलाड़ियों की आबादी अब भी तरक्की की जरूरियात से बहुत कम है। टाउन को बेसिक सिटी में तरक्की पाने के लिए कम अज कम 1 और महीना लगना चाहिए था। ये इतनी जल्दी कैसे तरक्की पा सकता है? फ्रास्ट हेवन के पास गिल्ड टाउन्स और शहरों को तरक्की देने का काफी तजर्बा था। लिहाजा टीम बता सकती थी कि सिल्वर विंग टाउन का दिफा पहले ही तरक्की के लिए मतलूबा मयार पर पूरा उतरता था, लेकिन इसकी खिलाड़ियों की आबादी अब भी नाकाफी थी। ये एक ऐसी शर्त थी जिसे सिर्फ खिलाड़ियों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत हासिल करके पूरा किया जा सकता था। फिर भी अब सिल्वर विंग टाउन दर हकीकत तरक्की पा चुका था। इस लम्हे फ्रास्ट हेवन के अरकान के अलावा सिल्वर विंग टाउन के अंदर खुफिया तौर पर काम करने वाले दीगर सुपर पावर्स के अरकान भी इस सूरत हाल पर दंग रह गए। एक तीसरा गिल्ड सिटी। कुछ सुपर पावर्स के पास 3 गिल्ड शहर भी नहीं थे। फिर भी न सिर्फ जीरो विंग के पास अब 3 गिल्ड शहर थे,
बल्कि तीनों गिल्ड शहर दर हकीकत स्ट्रेटेजिक मकामात पर कायम थे। ये खास तौर पर सिल्वर विंग टाउन के लिए दुरुस्त था। आखिरकार फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स पहले ही 1 दर्जन के करीब पड़ोसी रियासतों के साथ साथ ब्लैक ड्रैगन एम्पायर तक अपनी सरगर्मियों का दायरा बढ़ा चुके थे। इन मोनेस्टर्स की आमद की वजह से बहुत से मकामी नक्शे हाई लेवल नक्शों में तब्दील हो गए थे, कुछ तो लेवल 120 के नक्शे बन गए थे। इसके अलावा चूंकि इन रियासतों और सल्तनतों को उन फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स से निपटना पड़ेगा, इसलिए मुस्तकबिल में यकीनी तौर पर रियासत और सल्तनत के बहुत से मिशन जारी किए जाएंगे। इन निकात के जरिए कोई आसानी से पेश गोई कर सकता था कि मुतासिरा रियासतों और ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के खिलाड़ी मुस्तकबिल में फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स के इलाके में काम करेंगे। ताहम चूंकि ये नक्शे असल में मुख्तलिफ ममालिक की सरहदों पर थे, इसलिए करीब में खिलाड़ियों के आराम करने के लिए शायद ही काफ़ी पनागाहें या किले मौजूद थे। चूंकि ओरुक एम्पायर मुख्तलिफ ममालिक को मिलाने वाले मरकज़ के तौर पर काम करती थी, इसलिए वहां किसी भी गिल्ड सिटी की मुस्तकबिल की तरक्की शानदार होगी। दरीं असना सिल्वर विंग टाउन के खिलाड़ियों के टाउन से बाहर टेलीपोर्ट होने के थोड़ी देर बाद टाउन की तरक्की की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, तेजी से मुख्तलिफ ताकतों के कानों तक पहुंची और खलबली मचा दी। चैप्टर 2680 सिल्वर विंग सिटी। फायर ड्रैगन एम्पायर, फुलियम ड्रैगन सिटी, स्कॉर्चिंग फुलियम रेस्टोरेंट। जैसे ही कोल्ड शेडो दोबारा गेम में लागू हुई, उसका इस्तकबाल उसके सामने खड़ी एक लंबी और खूबसूरत खातून ने किया। ये खातून कोई और नहीं बल्कि वाइट फीदर थी, जो उसी तरह थोड़ी देर पहले गेम में लागू हुई थी। ताहम वाइट फीदर के चेहरे पर नाकाबिले बयान हद तक उदास तासुर था। क्या कुछ हुआ? कोल्ड शेडो ने पूछा, इसकी चांदी जैसी आंखों में उलझन का इशारा था। हमें अभी खबर मिली है कि जीरो विंग के सिल्वर विंग टाउन को बेसिक सिटी में तरक्की दे दी गई है। ओरुक एम्पायर के गिर्द काम करने वाली बहुत सी ताकतें अब सिल्वर विंग टाउन की तरफ बढ़ रही हैं। वो सब जीरो विंग के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करने का मंसूबा बना रही हैं। कुछ सुपर पावर्स भी ऐसा ही करने पर गौर कर रही हैं, वाइट फीदर ने धीमी आवाज में रिपोर्ट दी। सिल्वर विंग टाउन एक शहर में तब्दील हो गया। कोल्ड शेडो वाइट फीदर की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई, फिर उसे एहसास हुआ। वो मुस्कुराई और बोली, कोई ताज्जुब नहीं कि इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के मेरी पेशकश मुस्तरद कर दी। ऐसा लगता है कि यही वो वजह थी जिसकी वजह से इसे ऐसा करने का एतमाद मिला। वाइस गिल्ड लीडर, अगर जीरो विंग वाकई कई मजीद सुपर पावर्स का तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है, तो हमें स्पिरिचुअलाइजेशन रिलिम को समझने का तरीका हासिल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। क्यों ना हम सेनेट हैंड से राब्ता करें और इसे इन सुपर पावर्स को खबरदार करने का कहीं? वाइट फीदर ने बेचैनी से मशवरा दिया। उनके आला हुक्काम ने उन्हें सिर्फ एक काम दिया था, स्पिरिचुअलाइजेशन रिलिम को समझने का तरीका हासिल करना। बाकी सब सानवी था। अगर जीरो विंग हकीकी दुनिया में कई सुपर पावर्स का तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है, तो कोई भी सुपर पावर जो खुफिया तौर पर जीरो विंग को निशाना बनाना चाहती है, इसे ऐसा करने में मुश्किल पेश आएगी। इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या हुआ अगर वो सुपर पावर्स जीरो विंग की हिफाजत के लिए मुत्तहिद हो जाएं? कोल्ड शेडो ने मुस्कुराते हुए कहा जब इसने वो रिपोर्ट पढ़ी जो वाइट फीदर ने इसे फॉरवर्ड की थी। अब जबकि ब्लैक फुलियम की शनाख्त बेनकाब हो चुकी है, स्टार लिंक इस मौका को हाथ से नहीं जाने देगा। मेरे गार्ड्स डोमेन में दोबारा लागू होने से पहले मुझे खबर मिली कि लोसंग लो के पीछे मौजूद बूढ़े ने आखिरकार अपना सब्र खो दिया है और वो फैंगलिन सिटी में जीरो विंग की तमाम जड़ों को खत्म करने का मंसूबा बना रहा है। जीरो विंग की मौजूदा अफरादी कुव्वत के साथ वो ज्यादा देर तक नहीं टुक सकेगा। हमें बस इंतजार करने की जरूरत है। लो संग लो खुद कोई काबिले जिक्र महारत नहीं रखता था। दरहकीकत स्टार लिंक गिल्ड की इस हद तक तरक्की करने की एक बड़ी वजह लो संग लो की हिमायत करने वाला वो बूढ़ा शख्स था। यहां तक कि कई सुपर पावर्स मिलकर भी इस बूढ़े को नहीं रोक सकेंगी। मिथोलॉजी में भी सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही इसका मुकाबला कर सकते थे। मैं समझ गई। मैं किसी से कहूंगी कि वो इस दौरान जीरो विंग पर गहरी नजर रखे, वाइट फीदर ने सर हिलाते हुए कहा। जिस वक्त कोल्ड शेडो और वाइट फीदर गुफ्तगू कर रही थीं, सिल्वर विंग टाउन की तरक्की आखिरकार मुकम्मल हो चुकी थी। जब जादुई सफ गायब हुई, तो वो टाउन जो पहले रेत के टीले के ऊपर वाक़ था, अब नहीं रहा। इसकी जगह एक शानदार शहर था। चाहे साइज के लिहाज से हो या दिफाई मेयार के लिहाज से, नया सिल्वर विंग सिटी पुराने सिल्वर विंग टाउन से कहीं आगे था। दरहकीकत शहर के बाहर खड़े होकर भी कोई वाज़े तौर पर इर्द गिर्द से शहर में माना के बहाव को महसूस कर सकता था। क्या हैरत अंगेज माना है!
सैफ अली हैरान हुआ जब इसने शहर में माना की आमद को महसूस किया। सिल्वर विंग टाउन की सिल्वर विंग सिटी में तरक्की पर इसकी बुनियादी जादुई सफ में नुमायां बेहतरी आई थी। इसकी वजह से और शहर के 5 मैजिक टावर्स की वजह से सिल्वर विंग सिटी माना की कसाफत में अमली तौर पर स्टोन फॉरेस्ट सिटी का मुकाबला कर सकता था। अगर खिलाड़ी सिल्वर विंग सिटी में आराम करते हैं तो उन्हें मिलने वाले असरात इतने बेहतरीन नहीं हो सकते जितने वो स्टोन फॉरेस्ट सिटी के फ्रीडम होटल में आराम करते वक्त हासिल करते, लेकिन नतीजा फिर भी काफी बेहतरीन होगा। सिल्वर विंग सिटी को खिलाड़ियों के आराम करने के लिए एक मुकद्दस सरजमीन कहना यकीनी तौर पर मुबालगा आराई नहीं होगी। फॉक्स सेनेट मोनेस्टर्स की दरअंदाजी की वजह से ओरुक एम्पायर के बहुत से नक्शे लेवल 100 से ज्यादा के न्यूट्रल नक्शों में तब्दील हो गए थे। आमतौर पर खिलाड़ी उसे जश्न मनाने के काबिल मामला समझते। बदकिस्मती से न सिर्फ इन नए लेवल 100 से ज्यादा के न्यूट्रल नक्शों में माना बहुत कम थी, बल्कि ओरुक एम्पायर के खुसूसी हालात की वजह से खिलाड़ी वहां फ्लाइंग माउनेट्स और रिटर्न स्क्रूलिस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मजीद बरा, तमाम न्यूट्रल नक्शों में अब भी बैरूनी तवानाइयां मौजूद थीं। नतीजे के तौर पर ज्यादातर खिलाड़ी इन नए बनाए गए न्यूट्रल नक्शों में काम करने से कतराते थे। ताहम ओरुक एम्पायर में सिल्वर विंग सिटी का ज़हूर उनमें से बहुत से मसाइल को हल कर सकता था। कम अज कम खिलाड़ियों को अब बहाली के लिए किसी दूर दराज एनपीसी शहर का सफर नहीं करना पड़ेगा। दरहकीकत खिलाड़ियों को एनपीसी शहरों के मुकाबले सिल्वर विंग सिटी में आराम करते वक्त बहुत ज्यादा तेज बहाली की शरह हासिल होगी। ताहम जिस चीज ने सैफ अली को वाकई पुरजोश किया वो शहर की माना की कसाफत में तब्दीली नहीं थी, बल्कि शहर का एयरपोर्ट था। असल में सिल्वर विंग टाउन का एयरपोर्ट सिर्फ एक स्पोर्ट्स इरीना जितना था। ताहम सिल्वर विंग टाउन की तरक्की के बाद एयरपोर्ट में भी जबरदस्त बेहतरी आई। अब न सिर्फ एयरपोर्ट साइज में 3 गना बढ़ गया था, बल्कि इसमें मौजूद एयरशिप प्लेटफॉर्म्स की तादाद में भी कई गना इजाफा हुआ था। अब जबकि सिल्वर विंग टाउन सिल्वर विंग सिटी बन चुका है, मुझे मुख्तलिफ रियासतों के दारुल हुकूमतों के लिए फिजाई रास्ते खोलने के लिए सिर्फ कुछ कवायद खर्च करने की जरूरत है। एक बार जब ये हो जाएगा तो मुख्तलिफ रियासतों के खिलाड़ी बराह रास्त सिल्वर विंग सिटी का सफर कर सकेंगे। इस वक्त सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन फीस जमा करने से होने वाली आमदनी गालिबन फ्रीडम होटल की आमदनी का मुकाबला करेगी। सैफ अली जोश और तवक्को से भरा हुआ था जब उसने दूर दराज एयरपोर्ट की तरफ देखा। माजी में एयरपोर्ट्स गिल्ड शहरों के लिए आमदनी के अहम जराए में से एक रहे थे। आखिरकार हर खिलाड़ी के पास फ्लाइंग माउंट या मुख्तलिफ गिल्ड शहरों में निजी घर नहीं होता था, लिहाजा एयरशिप्स गार्ड्स डोमेन के खिलाड़ियों की एक बड़ी अक्सरियत के लिए नकलो हमल के अहम तरीकों में से एक बन गईं। पहले सिल्वर विंग टाउन के एयरपोर्ट को सिर्फ एक फिजाई रास्ते की इजाजत थी। ताहम टाउन के बेसिक सिटी में तरक्की पाने के बाद इसके एयरपोर्ट में 5 फिजाई रास्ते हो सकते थे। एयरपोर्ट आ शहर के अपग्रेड होने के साथ ये तादाद भी बढ़ेगी। इससे पहले कि सैफ अली एयरपोर्ट की तब्दीली पर अपनी खुशी से संभल पाता, एक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों में पड़ी। सिस्टम मुबारक हो, आपका सिल्वर विंग टाउन सिल्वर विंग सिटी में तरक्की पा चुका है। ट्रांसपोर्टेशन फर्म ब्रोंज रैंक में तरक्की की जरूरियात पर पूरा उतरती है। क्या आप ट्रांसपोर्टेशन फर्म को तरक्की देना चाहते हैं? ये पहले ही ब्रोंज रैंक तक पहुंच गई है। सैफ अली सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर दंग रह गया। ट्रांसपोर्टेशन फर्म एक बहुत ही खास तामीर थी। उसका तरक्की का निज़ाम आम तमीरात से बिल्कुल मुख्तलिफ था। पैसों आ प्रमोशन ऑर्डर की ज़रूरत के बजाय किसी को फर्म को तरक्की देने के लिए शराइत का एक मजमुआ पूरा करने की ज़रूरत होती थी। माजी में ट्रांसपोर्टेशन फर्म की मालिक ताकतें आम तौर पर अपने गिल्ड शहरों के एडवांस्ड सिटी के मयार तक पहुंचने के बाद ही अपनी फर्म को ब्रोंज रैंक तक अपग्रेड करने में कामयाब हुई थी। और जहां तक सैफ अली को मालूम था, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली ताकतें भी अपनी ट्रांसपोर्टेशन फर्म की तरक्की की शराइत सिर्फ अपने गिल्ड शहरों के इंटरमीडिएट सिटी के मयार तक पहुंचने के बाद ही पूरी करने में कामयाब हुई थी। अब सिल्वर विंग टाउन अभी बेसिक सिटी में तरक्की पाया था, फिर भी उसकी ट्रांसपोर्टेशन फर्म पहले ही तरक्की की शराइत पर पूरा उतरती थी। कुदरती तौर पर सैफ अली हैरान था। एक बार जब ट्रांसपोर्टेशन फर्म ब्रोंज रैंक तक पहुंच जाएगी तो ये वाकई एक गिल्ड सिटी की मईशत को चलाने की सलाहियत हासिल कर लेगी। आखिरकार ब्रोंज रैंक पर ट्रांसपोर्टेशन फर्म अब अपना कारोबार इस मुल्क तक महदूद नहीं रखेगी जिसमें वो मुकीम थी। ये सरहदों से बाहर अपनी कार्रवाइयां फैलाएगी, एक ऐसा मरकज बन जाएगी जो पड़ोसी रियासतों और सल्तनतों को जोड़ती है।
यहाँ तक कि न्यूट्रल ताकतों से ताल्लुक़ रखने वाले NPCs भी इसे एक मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन फर्म में मुख्तलिफ ममालिक की न्यूट्रल ताकतों के ज़रिए तिजारत की जाने वाली अशिया तलाश करना मुमकिन हो जाएगा, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन फर्म खुद एक ऐसी जगह बन सकती है जहां NPC ताजिर अपना कारोबार तरक्की देंगे। सादा अल्फाज में, जब तक एक गिल्ड सिटी के पास ब्रोंज़ रैंक की ट्रांसपोर्टेशन फर्म है, हुक्मरान गिल्ड के अरकान को आमदनी में नुमाया इजाफा हासिल होगा। मुतालिका गिल्ड सिटी के लिए मैन सिटी बनना भी बहुत आसान होगा। दरीं असना, सिस्टम नोटिफिकेशन पर नज़र डालने के बाद सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के ट्रांसपोर्टेशन फर्म को अपग्रेड करने का इंतखाब किया। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।